द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 381 महाकाव्य टीम चुनौती। किसने महाकाव्य चुना? शूरवीरों के नेता ने पूछा। दाना ने काल की ओर इशारा किया। क्या ये स्पष्ट नहीं है? काल ने पहले 2 परीक्षणों का महाकाव्य संस्करण किया था, अब हम सभी को टीम परीक्षण का महाकाव्य संस्करण करना है। मेरे बचाव में, मुझे नहीं पता था कि अंत में एक टीम इवेंट होने वाला था। काल ने जवाब दिया। अब इसके बारे में कुछ भी बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। भले ही उन्हें महाकाव्य कठिनाई पर अतिरिक्त दुश्मनों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने घुसपैठ करने वाले विचारों को जीतने दिया था और लॉर्ड्स ने 1 घंटा सिर्फ बक्सों के साथ खेलने में बिताया था। उनके सामने अखाड़े में काले लबादों पर चमकदार सुनहरे कवच के साथ एक 4 भुजाओं वाला विशालकाय दिखाई दिया। राक्षसी प्राणी लगभग 10 मीटर लंबा था और काल को आश्चर्य हुआ कि वे वास्तव में उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते थे। इसके निचले पैर भारी कवच से लैस थे और वे केवल इतना ही आसानी से पहुंच सकते थे, जबकि इसके बाकी हिस्से में बिल्कुल भी नंगी त्वचा नहीं दिख रही थी। यहां तक कि इसका चेहरा भी एक सुनहरे हेलमेट से ढका हुआ था। यह मुझे एक जादूगर विशेष जैसा लग रहा है, टेसा ने कहा। नर्म जोड़ थे, जहां कवच चमड़े का लग रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी टीम की आसान पहुंच में नहीं था, सिवाय जादूगरों के, जिनके पास बेहतर रेंज वाली लड़ाकू क्षमताएं थीं। तो यह एक संशोधित कठिनाई महाकाव्य बॉस जैसा दिखता है, लॉर्ड्स ने घोषणा की, एक ऐसे प्राणी की उपस्थिति से रोमांचित जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब हमें बस इसे हराने का एक तरीका खोजने की जरूरत है, क्योंकि लड़ाई शुरू हो रही है। काल ने उसे याद दिलाया, क्योंकि टाइमर खत्म हो गया था। जब टाइमर खत्म हो गया तो विशालकाय हिलने लगा और समूह तितर बितर हो गया। बॉब और ओफेलिया आगे बढ़ रहे थे, एक उद्घाटन की तलाश में जहां वे पहुंच सकते थे, जबकि मैजिक नाइट्स विशाल लक्ष्य पर ब्लेड के हमले करने के लिए आकाश में कदम रख रहे थे। राय ने खुद को मुख्य लड़ाई से दूर ब्लीचर्स में खींचने के लिए एक जाल बनाया और फिर 4 भुजाओं वाले विशालकाय पर एक मेडिसिन बॉल के आकार का एक बोल्ट फेंका। प्रभाव ने सुनहरे कवच में एक गहरा गड्ढा बना दिया और काल मुस्कुराया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि हालांकि यह एक घातक प्रतिद्वंद्वी था, फिर भी यह कमांडर रैंक था। ये दोहरे जोड़ वाला भी नहीं था, और जब स्पाइडर गोलेम इसकी पीठ पर चढ़े तो उन्हें मुक्त करने के लिए इसे एक क्लब के साथ ऊपर की ओर बढ़ना पड़ा, जो उनके लिए उतना घातक नहीं था जितना कि तेज बैंगनी दानव था। रे, शूरवीरों और गोलेमों के लिए लड़ने के लिए अखाड़े के चारों ओर एक जाल बनाओ, काल ने निर्देश दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सबसे प्रभावी रणनीति क्या होने की संभावना थी। अगर वे जमीन से नहीं पहुंच सकते थे तो वे जमीन से नहीं लड़ेंगे। रे ने तेजी से काम किया और सुपर स्ट्रेची रॉयल रैंक सिल्क रस्सी से अखाड़े के चारों ओर एक ढीला जाल बनाया। लड़ा के उस पर उतर सकते थे, इसे एक मुक्त हाथ से पकड़ सकते थे और फिर इसे एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। जब वे एक उद्घाटन देखते थे तो विशालकाय पर कूद जाते थे। बॉब में काल जैसी ही अलौकिक शक्ति थी और नाइट्स हवा में चल सकते थे, इसलिए यह उनके लिए हमलों के बीच आराम करने का एक आसान तरीका था और टाइटन के क्लबों से वार आसानी से इसे बर्बाद नहीं कर सकते थे। काल ने दीवार की ओर दौड़कर और एक पूर्ण खंड पर कूदकर फिर उछलकर वापस आकर इस सिद्धांत का परीक्षण किया। इसने उसे जायंट के निचले दाएं हाथ की ओर धकेल दिया, जिसे काल के ब्लेड को एक विशाल क्लब में टकराने देने के लिए जल्दबाजी में वापस ले लिया गया। काल के जमीन पर गिरने के बाद भी चेन लाइटनिंग प्राणी के शरीर में फैल गई, प्रभाव से पैरों के प्रहार से वह दूर जा गिरा। काल के लिए बिल्कुल इष्टतम नहीं था, जिसके पास अपने स्वयं के बहुत से हमले थे, लेकिन इतना अच्छा था कि बाकी सभी को पता चल गया कि वह क्या करने जा रहा है, बिना जोर से घोषणा किए। एक बार जब सभी को पता चल गया तो काल ने अपने धनुष पर वापस स्विच किया और कमजोर जोड़ों पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। इतने बड़े लक्ष्य पर यह आश्चर्यजनक रूप से आसान था, खासकर तब जब यह उन लड़ाकों से घिरा हुआ था जो नज़दीक से हमला करना चाहते थे और अपने जादूगरों के जादू से प्रताड़ित थे। 13 लोगों की टीम के खिलाफ एक विशाल लक्ष्य एक निष्पक्ष लड़ाई नहीं थी, लेकिन जब पहली बार जायंट के क्लबों में से एक ने संपर्क किया तो काल को एहसास हुआ कि यह उतना असंतुलित नहीं हो सकता जितना उसने सोचा था। कलाई के एक झटके ने शूरवीरों में से एक को छाती पर मारा, उसके कवच को तोड़ दिया और उसे अखाड़े में रॉकेट की तरह उछाल दिया। अगर राय ने जो खिंचावदार जाल बनाया था वह नहीं होता तो उसकी यात्रा पत्थर की सीटिंग से टकराकर खत्म हो जाती, लेकिन इसके बजाय वह उछलकर जमीन पर गिर गया, बेहोश होने से पहले खून खांसने लगा। कुछ ही सेकंड में डग उसके पास आ गया, उसे हरे रंग के उपचार जादू की लहर में डुबो दिया और उसके कवच को खोल दिया ताकि छाती की गुहा को ठीक किया जा सके। क्षतिग्रस्त प्लेट के ठीक होने के कारण मरम्मत नहीं की जा सकी और नाइट को इसे स्वयं हटाने का होश नहीं था। डग ने आपातकालीन कार्य समाप्त करते हुए समूह को अंगूठा दिखाया और नाइट को अखाड़े की दीवार के साथ एक कोने में खींच लिया, जहां उसे किसी और हमले से चोट लगने की संभावना नहीं थी। बॉब उनका अगला शिकार था, जब एक क्लब ने उसकी बांह को चकनाचूर कर दिया और उसकी ढाल को नष्ट कर दिया, जिससे वह अपने भाई के ठीक ऊपर जाल में जा गिरा, जिसने उसे नीचे जाते समय पकड़ लिया और उसे धीरे से जमीन पर गिरा दिया।
लक्ष्य पर सैकड़ों अलग अलग घावों से बहुत अधिक खून बह रहा था, लेकिन वे लेसरेट के प्रभावों के बावजूद अभी भी करीब आ रहे थे और लड़ाई जारी थी। मानव टीम धीरे धीरे ऊर्जा खो रही थी। थोर को यकीन नहीं था कि क्या करना है। वह हमला नहीं कर सकता था, विशालकाय बहुत बड़ा था। उसे बस टेसा को अपनी पीठ पर लेकर वहां खड़ा रहना था और सभी पर बफ्स बनाए रखना था। समर्थन करना महत्वपूर्ण, गर्व का काम था, लेकिन जब वह चीजों को तोड़ सकता था तो उसे यह बहुत अच्छा लगता था। काल ने ऊपर निशाना साधा, चेहरे पर चेन लाइटनिंग से जायंट का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि पहला तीर सीधे छज्जे के छेद से होकर निकल गया। जायंट की एक आंख में चुभ गया और हेलमेट में बिजली चमकने लगी। ये बेतहाशा लहराने लगा, अब एक तरफ से अंधा हो गया, और शूरवीरों ने इसका फायदा उठाने के लिए कदम बढ़ाया। मंत्रों की झड़ी ने जायंट के अंधे हिस्से पर वार किया, जिससे उसके 2 अंग अपंग हो गए और उसके कवच के बड़े बड़े टुकड़े फट गए। वहां से अंत स्पष्ट था, या ऐसा उन्होंने सोचा। जायंट शक्ति से भर गया और उसके शरीर से बल की एक लहर फूट पड़ी, जिसने सभी को दूर फेंक दिया और उनकी अधिकांश बाधाओं को तोड़ दिया। शॉकवेव काल की ओर दौड़ी, जो जायंट और डग के बीच था, जो अभी भी बॉब की बांह पर काम कर रहा था। काल ने अर्थ शील्ड को दीवार की तरह खड़ा किया ताकि सबसे ज्यादा नुकसान को रोका जा सके और मरहम लगाने वाले को सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। विस्फोट की ताकत से यह मलबे में तब्दील हो गया। अब सभी लोग जमीन के स्तर पर थे और ऐसा लग रहा था कि विशालकाय किसी भी क्षण गिर जाएगा, लेकिन शक्ति फिर से बढ़ रही थी। गोलेम, सिर हटाओ, ये खुद को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, काल ने निर्देश दिया। राय ने एक नई जोड़ी को बुलाया और जमीन पर कुलीनों के समूहों के ऊपर छोटे पत्थर के गुंबद बनाने शुरू कर दिए, जबकि काल घायलों के लिए ऐसा ही करने के लिए डग की तरफ पीछे हट गया। जैसे ही अगला विस्फोट चरम पर पहुंचा, हवा शक्ति से कांप उठी और फिर यह गायब हो गई। साथ ही सभी पत्थर की बाधाएं और अन्य जादू के प्रभाव भी गायब हो गए, जिससे समूह एक खाली कोलिजियम में खड़ा रह गया। पहला एडवांसमेंट ट्रायल पूरा हुआ। पुरस्कारों की गणना की जा रही है। अध्याय 382 चुनौती पूरी हुई। समूह के कई सदस्यों ने मान लिया था कि उन्हें वह इनाम मिलेगा जो उन्होंने शुरू में चुना था, छाती में जो इनाम था, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि गणना करने के लिए क्या था, जब तक कि यह टीम के प्रयास के लिए एक अतिरिक्त इनाम न हो। लेकिन उनमें से अधिकांश के लिए यह विचार गौण था, क्योंकि उनका कवच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और उनके शरीर की हर हड्डी उस क्षेत्र के हमले के बाद या तो टूट गई थी या दर्द कर रही थी। यह अच्छी बात थी कि लड़ाई खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्हें ठीक होने के लिए कुछ मिनटों से अधिक की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि थोर की सहायता के लिए 2 उपचार विशेषज्ञ मौलवियों के साथ भी ताज़ा बिजली। पुरस्कार की गणना की गई। बढ़ी हुई महाकाव्य रैंक टीम परीक्षण सफल। सभी पुरस्कारों में 10% बोनस जोड़ा गया। सभी ने पुरस्कार की घोषणा को देखा, जो अखाड़े की रेत के ऊपर हवा में दिखाई दे रही थी। तीसरे परीक्षण के लिए 10% बोनस। किसी तरह मुझे थोड़ा धोखा महसूस हो रहा है। बॉब ने आह भरी और अपनी नई नई मरम्मत की गई बांह पर धीरे से उंगलियां घुमाईं। फिर पुरस्कार सामने आए। लोट्स को छोड़कर प्रत्येक सदस्य के सामने 2 चांदी की पेटियां, एक छोटा बैंगनी बॉक्स और एक चमड़े का बैग रखा था। लोट्स के पास केवल बैंगनी बॉक्स और एक छोटा बैग था। ओह, ये तीसरे परीक्षण के लिए महाकाव्य पुरस्कार के ऊपर 10% है। मैं अपनी सभी आलोचनाओं को वापस लेता हूँ, बॉब ने संशोधन किया। लोट्स हंसी। मुझे नहीं लगता कि यह मायने रखता है अगर आप पुरस्कार मिलने के बाद ही इसे वापस लेते हैं। चांदी की पेटियां जल्दी से खोली गईं और लोट्स ने आह भरी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बक्सों के साथ खेलने का उसका मजा ये था कि उसे अंत में वे नहीं मिले। लेकिन उसे एक सुंदर बैंगनी रंग की पेटी मिली, और वह वही थी जिसके साथ उसने प्रतीक्षा कक्ष में खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की थी। अब इसके चारों ओर कोई जंजीर नहीं थी, लेकिन वह काल के साथ इंतजार कर रही थी, जबकि अन्य लोगों ने अपनी छाती खोली और कौशल पुस्तकों की एक जोड़ी और सिक्कों और रत्नों का भार निकाला। वहां कोई जादुई अंगूठी या अन्य वस्तुएं नहीं थीं, केवल कीमती धातुएं और रत्न थे, लेकिन कौशल पुस्तकें ही असली खजाने थीं। प्रत्येक चांदी की छाती में एक थी और दोनों अलग अलग कौशल थे। केवल ऐसा कोई संगठन नहीं लग रहा था कि किसने क्या कौशल प्राप्त किया, क्योंकि काल देख सकता था कि दाना के पास एक ब्लेड कौशल और एक लड़ाकू रूप था, जबकि ओफेलिया के पास एक डेल्यूड प्रकार का डायबियर ट्रांसफॉर्मेशन मंत्र और एक विषाक्त पंजा कौशल था। दूसरे विचार से, एक बरसिक टेरर उन्नत डायबिया एक भयानक विचार था। उन्होंने वॉबियर्स को ऐसा दिखाया जैसे वे शुरू में आधे बड़े हो गए थे, और कौशल से अतिरिक्त आकार के साथ वह लगभग थोर के नियमित आकार जितनी बड़ी होगी। 2 शूरवीरों ने अपने ढेर में रखी पुस्तकों को देखा और फिर उन्हें बदलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही किसी और के हाथ ने उन्हें छुआ, वे अपनी मूल संदूक में फिर से प्रकट हो गईं। यह असामान्य है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें वही सीखना है जो हमें दिया गया था? मोर्गाना ने पूछा, जब उसने विषाक्त दलदल और दर्दनाक नज़र मंत्रों को देखा जो उसे दिए गए थे।
कोई भी कौशल अत्यंत दुर्लभ या शक्तिशाली नहीं था, जैसा कि चांदी की संदूक से अपेक्षित था, जिसमें केवल साधारण कवर वाली पुस्तकें प्रदर्शित थीं। हालांकि उनमें से कोई भी ऐसा कौशल नहीं था जो उपयोगकर्ता के पास पहले से था। दाना ने अपनी 2 पुस्तकों को सक्रिय किया और वे गायब हो गईं क्योंकि वह एक पागल महिला की तरह मुस्कुराए। अब मुझे बस कुछ आंदोलन कौशल सीखने की जरूरत है और मैं शूरवीरों की तरह लड़ने में सक्षम हो जाऊंगी। एक किताब से युद्ध के रूप सीखना पारंपरिक तरीके से करने से कहीं बेहतर है, उसने घोषणा की। जब उसने इसे इस तरह से देखा तो काल को एहसास हुआ कि यह उन्हें ऐसे कौशल नहीं दे रहा था जो उनकी वर्तमान प्रतिभाओं में मदद करनी चाहिए, बल्कि ऐसे कौशल जो उन्हें भविष्य में आकार देने में मदद करेंगे। ऐसा लग रहा था कि दाना एक बैटलमेज बन जाएगा, जबकि ओफेलिया डेर्यूट के मार्ग पर चल रहा था, एक ऐसे परिवर्तन के साथ जो और भी अधिक पाश्विक होता जा रहा था। अपने पहले 2 बक्से खोलो और देखते हैं कि महाकाव्य परीक्षणों ने तुम्हें बोनस के रूप में क्या दिया है। टेसा ने मांग की। ये समझ में आता है क्योंकि हर कोई एक ही समय में अपना आखिरी बॉक्स खोलने में सक्षम होगा, इसलिए लोड्स को अंत में बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। काल ने सावधानी से पहले छोटे बॉक्स पर ढक्कन खोला क्योंकि डग ने बॉब के कवच की धातु की प्लेटों पर एक ड्रमरोल बनाया। काल ने पहला संदूक खोला और नीलम बॉक्स सुनहरे पवित्र प्रकाश के विस्फोट में गायब हो गया, एक अलंकृत कौशल पुस्तक को पीछे छोड़ दिया। विकास की पुस्तक स्थायी रूप से किसी भी बंधे हुए पालतू जानवर को कौशल का उपयोग करने पर एक रैंक उच्चतर रूप में विकसित करता है। प्रति जानवर एक बार उपयोग करने योग्य कुछ सामग्रियों की आवश्यकता हो सकती है। यह एक ऐसा कौशल था जो काल के कौशल वृक्ष में था, जिसके लिए उसे 50 अंक मिले, जो कि बेस्टियल रीजनरेशन प्राप्त करने के लिए उसे 5 गुना अधिक था। वह कुछ समय से इस पर काम करने का इरादा कर रहा था, क्योंकि यह उसके जानवरों को उनकी सीमाओं को तोड़ने और रॉयल से ऊपर के स्तर तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संभव कौशल होगा, लेकिन कीमत हास्यास्पद थी। वह कौशल पवित्र बकवास, बॉब ने बड़बड़ाया। ठीक है, अगर यह प्रति जानवर एक बार नहीं होता तो ये दुनिया को तोड़ने वाला होता, लेकिन ये भी बहुत बड़ा होगा। यह एक ऐसा कौशल है जिसे मैंने दूसरे परीक्षण में अपनी कक्षा के लिए उपलब्ध देखा था, लेकिन मैं इसे प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ था। काल ने समझाया, इस बात पर गहन चर्चा करके विचलित नहीं होना चाहता था कि सिस्टम उसे कैसे दिखाई दिया। काल ने किताब खोली और वह गायब हो गई, जिससे उसे एक नया कौशल और अपने जानवरों को आगे बढ़ाने के लिए वास्तविक विकल्प मिल गए, भले ही उनकी शक्ति रुक गई हो। ठीक है, तो चांदी की छाती एक कौशल और कुछ लूट है, महाकाव्य छाती एक अतिशक्तिशाली कौशल है। ऐसा लगता है कि आज हम सभी भाग्यशाली हैं, टेसा ने नोट किया क्योंकि काल अगली छाती खोलने के लिए तैयार था। जब काल ने दूसरा महाकाव्य रैंक पुरस्कार खोला तो छाती से वही सुनहरी रोशनी चमक उठी और फिर से एक कौशल पुस्तक थी। काल के हाथों में किताब गायब हो गई जिस क्षण उसने इसे खोलने के बारे में सोचा, और उसके दिमाग में एक दूसरा कौशल आया। बेस्टियल रेमेंट उपयोगकर्ता को उनके वर्तमान वातावरण के लिए उपयुक्त कवच प्रदान करता है। कवच महाकाव्य गुणवत्ता और उनकी वर्तमान रैंक का होगा। मुझे आश्चर्य है कि किस तरह की मानक महाकाव्य गुणवत्ता है, उसने पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? डग ने पूछा। कौशल बेस्टियल रेमेंट है या हमारे जैसे कम फैंसी लोगों के लिए बीस्ट आर्मर है। यह मेरे महाकाव्य गुणवत्ता के रैंक पर कवच बनाता है, काल ने समझाया, फिर अपने खराब हो चुके मुख्य गियर से कवच को मंत्र द्वारा प्रदान किए गए सूट में बदल दिया। उसे जो मिला वह ज्यादातर काले रंग का स्केल बॉडी सूट था, जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कठोर चिटिन प्लेटें थीं और शीर्ष पर एक काला और सफेद टैबर्ड लटका हुआ था। रंग लंबवत रूप से विभाजित थे। जैसा कि उसे याद आया, प्रिंस कॉबिन ने कालकोठरी में कहा था कि वे टैबर्ड डाकलाइट होस्ट के निशान थे। प्राचीन पंथ या धार्मिक संगठन इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किससे पूछा जो विश्व ड्रैगन का अनुसरण करता था। काल ने स्थानांतरित किया और पाया कि तराजू रेशम के सबसे नर्म की तरह हिल रहे थे, उसके शरीर के साथ बह रहे थे, जबकि प्लेटें इतनी सुरक्षित थीं जैसे कि वे उससे जुड़ी हुई थीं, हिलने या उछलने पर बिल्कुल भी हिलती या उछलती नहीं थीं। यह आरामदायक है, मैं इसे इतना ही दूंगा, उन्होंने समझाया, क्योंकि उन्होंने कवच की जांच की कि यह उन्हें क्या बोनस देगा। उनमें अपरिचित आंकड़े थे, प्रतिशत के बजाय ताकत, संविधान और चपलता के लिए संख्या बोनस, फिर विभिन्न प्रकार के मौलिक और जादुई क्षति के लिए प्रतिशत आधारित बोनस, हिट पर जीवन चोरी और कवच के लिए स्थायित्व प्रतिशत जो वर्तमान में 100% पर था। काश आप इसे सभी पर डाल पाते, इससे मुझे बहुत काम बच जाता। टेसा ने आखिरी लड़ाई के बाद सभी के कवच की स्थिति को देखते हुए आह भरी। ठीक है, कम से कम एक सूट कम करना है, क्योंकि मेरा फिर से बर्बाद हो गया है। जब हम वापस आएंगे तो कैंप में मरम्मत करने वाली टीमें हमसे खुश नहीं होंगी। काल हंसा। तो क्या हम एक साथ आखिरी वाला खोल दें और देखें कि अंतिम बॉस से सबसे अच्छी लूट किसे मिलती है? वे सभी एक ही लड़ाई से होने चाहिए, शायद काल के अलावा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वे किस क्रम में थे। लोट्स ने उत्सुकता से पूछा। यह एक योजना की तरह लगता है। सभी
3 की गिनती पर बक्से खोलने के लिए तैयार हो जाओ। अध्याय 383 समूह उपलब्धि। एक साथ सभी 13 एलीट रिवॉर्ड बॉक्स खोले गए और सुनहरी रोशनी इतनी बढ़ गई कि सभी की इंद्रियां अंधी हो गईं। यहां तक कि काल की थमल दृष्टि भी कुछ नहीं देख पा रही थी। फिर वे एक नई सेटिंग में थे। वे सभी एक साथ एक विशाल सुनहरी छाती के सामने जमीन पर बैठे थे। अच्छा, यह नया है। शायद ये समूह लड़ाई के लिए एक समूह पुरस्कार है, काल ने सुझाव दिया। ये सबसे पागलपन भरा विचार नहीं था जो मैंने इसे देखकर सोचा था। लोट सहमत हो गया। जानवरों को जबरन उनके स्थानों में वापस स्थानांतरित कर दिया गया था और वर्तमान में फंसे हुए थे, जैसा कि रेमी को पता चला जब उसने विशाल धातु के बक्से का पता लगाने के लिए जाने की कोशिश की। लोट्स व्यावहारिक रूप से उत्साह से कांप रहा था, रेमी की जिज्ञासा से भी कहीं ज्यादा, इसलिए टेसा ने उसे आगे धकेल दिया, जिससे प्रकृति पुजारी को विशाल बॉक्स खोलने का मौका मिला। बेशक उसे पहले उस पर चढ़ना था क्योंकि वह ढक्कन तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन समूह में किसी और को भी ऐसा ही करना पड़ता। एक बार जब वह शीर्ष के पास पहुंची तो उसे एक बड़ी सजावट पर एक अच्छा पैर जमाने का मौका मिला और उसने ढक्कन को ऊपर उठाने के लिए अपने कर्मचारियों के निचले हिस्से को जोड़ में फंसा दिया। हालांकि यह एक बहुटन ठोस सोने का डिब्बा नहीं था, बल्कि एक जादुई इनाम का बक्सा था, और यह थोड़े से प्रयास से खुल गया, जिससे लोट्स टेसा की प्रतीक्षा कर रही बाहों में गिर गया। मुझे पता था कि तुम डिब्बे से गिरने वाले हो, युद्ध पादरी हंसा। वे पीछे हट गए और डिब्बा बीच में एक घूमते हुए पुरस्कार चक्र के साथ एक बड़े सुनहरे मंच में खुल गया। सभी क्षेत्रों पर प्रश्न चिन्ह थे, जिससे शूरवीरों और काल की टीम के अधिकांश लोग झुंझलाहट में यादृच्छिक पुरस्कार तंत्र को घूर रहे थे। क्या यह उन्हें नहीं बता सकता था कि उन्हें क्या मिल रहा था, या इसमें किसी तरह की किस्मत शामिल थी? किस्मत एक बहुत ही वास्तविक कारक थी और वे सभी अपने स्वयं के भाग्य को बढ़ाने के लिए पवित्र पत्थर और आकर्षण रखते थे, लेकिन वास्तव में यह इस बात पर निर्भर करता था कि विश्व ड्रैगन का सबसे अधिक पक्ष किस पर था। क्या आप में से कोई देवताओं में से विशेष रूप से अनुग्रहित है? मेरा अनुमान है कि उच्च पादरी में से कोई, महिला नाइट ने पूछा। वास्तव में विश्व ड्रैगन के भाग्य वाला व्यक्ति काल है। हम में से बाकी लोग उसकी बकवास में फंस गए थे, टेसा ने समझाया। नाइट ने अपना सिर हिलाया। मैं समझ सकता हूं कि ऐसा कैसे होगा। वह निश्चित रूप से औसत अभिजात वर्ग नहीं है, इसलिए उसके पक्ष में कुछ और होना निश्चित था। इसका ये भी मतलब है कि जब वे परिणामों को स्वीकार नहीं करते हैं तो मुझे दोष लेना पड़ता है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ही पहिया घुमाऊंगा। काल सहमत हो गया। बाकी लोग हंसे और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया, यहाँ तक कि लोट्स भी, जिसे काल जानता था कि वह गुप्त रूप से पहिया घुमाना चाहता था। उसने छोटे पादरी को और अधिक परेशान नहीं किया, सीधे पहिए की ओर बढ़ा, जो उसके हाथ में गर्म महसूस हुआ जब उसने उसे घुमाने के लिए खूंटे में से एक को पकड़ा। नीचे एक तीर के आकार का टिका था, जो जीतने वाले पुरस्कार के स्थान को चिन्हित करता था, जबकि पहिया खुद काल के सिर से बहुत ऊपर तक फैला हुआ था। ठीक है, चलो चलते हैं। काल ने पहिया घुमाया और खूंटे के उड़ते ही टिका तेजी से क्लिक करने लगा। काल ने सोचा कि बियरिंग अच्छी तरह से ग्रीस किए गए होंगे, क्योंकि पहिया लगभग 1 मिनट तक घूमता रहा और फिर रुक गया। क्लिकिंग धीमी और धीमी होती गई, पहिए पर कई अज्ञात स्थानों में से एक की ओर बढ़ गई। फिर लोट्स आगे बढ़ा और उसे रोकने के प्रयास में पहिया पकड़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था और पहिया बस उसे हवा में ऊपर ले गया और एक अंतिम क्लिक के साथ पुरस्कार पर आकर रुक गया। लोट्स ने भ्रमित होकर नीचे देखा। पहिए ऐसे काम नहीं करते थे। यदि आप उन्हें एक तरफ भारी बनाते हैं तो भारी पक्ष नीचे की ओर समाप्त हो जाता है। वह इस बात को लेकर 100% आश्वस्त थी। पुरस्कार की पुष्टि काल और समूह के बाकी सदस्यों के बीच हवा में दिखाई दिया जब उसने पादरी को धीरे से पहिए से हटाया और दूसरों के पास लौटा। साझा पुरस्कार प्रदान किया गया, 3 महीने की अधिकतम दर वृद्धि। एक विराम था क्योंकि हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें क्या दिया जा रहा है। ये किस तरह का पुरस्कार था? कोई कैसे माप सकता है कि 3 महीने की वृद्धि क्या होगी और इसे कैसे पुरस्कृत किया जाएगा? अपने कौशल का उपयोग कैसे करें, इस बारे में नया ज्ञान काल के दिमाग में आया क्योंकि बॉक्स से सुनहरी रोशनी चमकने लगी। इसने कुछ सेकंड के लिए समूह को घेर लिया और फिर से फीका पड़ गया, लेकिन सभी को ऊर्जावान और प्रबुद्ध महसूस कराया। जैसे ही इनाम बोनस तय हुआ, काल के दिमाग में एक आश्चर्यजनक एहसास आया। उसके पास वह सब था जो उसे आगे बढ़ने के लिए चाहिए था। उसके पास खुद का एक रॉयल रैंक कौशल, एक रॉयल रैंक पालतू जानवर और रूपांतरण करने के लिए पर्याप्त से अधिक संग्रहित ऊर्जा थी। वह ये भी जानता था कि बाधा को आसानी से कैसे तोड़ा जाए। उसे अकेले 3 महीनों में कितना समय लगेगा, यह एक रहस्य था, लेकिन एक बात जो उसे निश्चित रूप से पता थी वह ये थी कि हॉक खुश नहीं था। वह आगे बढ़ने से बहुत दूर नहीं था और काल ने लाइन में उसका स्थान छीन लिया था क्योंकि पुरस्कार केवल उसे ही मिलते थे, उन सभी को नहीं। काल के आगे बढ़ने के बाद उन्हें अपना हिस्सा मिलेगा, अतिरिक्त ऊर्जा और उसके आगे बढ़ने के परिणामस्वरूप आने वाले बेहतर स्थानों में, लेकिन हॉक के दिमाग में ये छोटी छोटी बातें थीं।
हालांकि काल अकेला ऐसा नहीं था जो आगे बढ़ने का आनंद ले रहा था। दाना और ओफेलिया दोनों ही शक्ति से भरपूर थे और लोट्स एक खुशहाल हरी रोशनी से चमक रही थी, जिसका मतलब था कि वह कमांडर रैंक तक पहुंच गई थी। पादरी हाई प्रीस्टेस लोट्स से मिलने पर घबराने वाले थे और यह शानदार होने वाला था। प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया और समूह ने खुद के साथ क्या हो रहा था उससे कहीं अधिक पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अरे, मैं इतना करीब हूं कि मैं इसका स्वाद ले सकता हूं, बॉब ने बुदबुदाया जब चमकती हुई आखिरी रोशनी गायब हो गई। मुझे लगता है कि आप बोतल की गर्दन पर फंस गए हैं, काल ने पूछा। बॉब ने सिर हिलाया और आह भरी। मुझे कुछ याद आ रहा है और मैं ऊर्जा के निर्माण को महसूस कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मुझे बोतल की गर्दन को तोड़ने और रॉयल रैंक पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यह मेरे नए कौशल के साथ व्यावहारिक अनुभव हो सकता है जो मुझे आगे बढ़ने देगा। या शायद मेरे पास अभी तक कोई ऐसा कौशल नहीं है जो काफ़ी अच्छा हो और मुझे अपने मजबूत कौशल में से एक में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। लेकिन किसी भी तरह से मुझे लगता है कि यह अब केवल अभ्यास का मामला है। पांचों शूरवीरों ने सहमति में सिर हिलाया। हम अभी इतने दूर नहीं हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से अड़चन के करीब हूं और इसे तोड़ने का तरीका ढूंढने वाला हूं। इस तरह की बाधा के साथ हमें इसे तोड़ने के लिए संसाधन स्टैक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। काल इससे परिचित था। यह एक ऐसा संयोजन था जिसने उन्हें अड़चन से बाहर निकालने के लिए अभिजात वर्ग की क्षमता को जला दिया। या तो वे हमेशा के लिए रॉयल रैंक पर रहेंगे या वे सम्राट या अधिपति रैंक में भी जा सकते हैं और फिर वहीं रह सकते हैं। इन प्रतिभाशाली अभिजात वर्ग के लिए ये शर्म की बात होगी कि वे इस तरह से बाहर निकलें। वे उन लोगों की तरह नहीं दिखते जिन्होंने संसाधनों के दुरुपयोग पर अपनी नींव रखी थी, इसलिए उनके पास अपने दम पर अड़चन से बाहर निकलने की क्षमता होनी चाहिए। अध्याय 384 शाही वापसी। घोषणाओं का परिचित पाठ पुरस्कार अधिसूचना के नीचे दिखाई दिया। प्रथम उन्नति परीक्षण छोड़ने के लिए प्रस्थान शब्द बोलें। हमारे जाने से पहले हमें हमला किए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अंदर गए तब भी लड़ाई चल रही थी, इसलिए आसपास हिल जायंट्स होने की संभावना है और हमें नहीं पता कि निकास के आसपास के क्षेत्र पर किस पक्ष का कब्जा होगा। काल ने उन्हें याद दिलाया क्योंकि सभी आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। एक बार जब वे गठन में आ गए तो काल ने लोट्स के कंधे पर थपथपाया और उसने जादुई शब्द बोले, हम प्रस्थान करना चाहते हैं, कृपया। बहुत विनम्र। नोटिस अन्य नोटिसों के नीचे हवा में दिखाई दिया और फिर वे युद्ध के मैदान में, पोर्टल के बगल में और प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले शिक्षकों और हिल जायंट्स के बीच लड़ाई के बीच में खड़े थे, जो तोड़ने के लिए दृढ़ थे। सभी को काम करने का समय है, उन्हें दिखाएं कि आपके पास क्या है, काल ने निर्देश दिया। काल के बाईं ओर आरोही रैंक हिल जायंट्स का एक बड़ा समूह था, जब तक कि उसने उन्हें रॉयल रैंक श्रेड से लेसरेट की परत से नहीं मारा। जो लोग इससे सीधे नहीं मारे गए वे बुरी तरह से अपंग हो गए और उनका खून बह रहा था, यहाँ तक कि ऊर्जा के क्रूर चाप से उनके अंग भी गायब हो गए। हिल जायंट्स बिखर गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि लाइन के इस हिस्से पर एक रॉयल रैंक एलीट था, जो ट्रायल के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हुए उसकी नज़र से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। स्थिति क्या है? काल ने पूछा जब वह पोर्टल क्षेत्र को सुदृढ़ करने आए जादूगर वर्ग के शिक्षकों में से एक के पास गया। हिल जायंट्स को पता था कि पोर्टल खुल जाएगा। हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे पता चला, लेकिन ऐसा लगता है कि यही कारण था कि वे हमला कर रहे थे। हिल जायंट्स का एक समूह ट्रायल में पहुंच गया, लेकिन वे अभी तक बाहर नहीं आए हैं और हमने बाकी लोगों को अब पीछे धकेल दिया है, शिक्षक ने समझाया। हमें कैसे पता चला कि उन्हें पता था? काल ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि यह महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी थी जिसे अगर उनके पास होती तो पहले ही साझा कर दिया जाना चाहिए था। दिग्गजों ने जश्न मनाया कि वे ट्रायल शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। अकादमी में हम में से कई लोग हिल जायंट बोलते हैं, उन्होंने समझाया। बकवास। अगर यही कारण है कि वे सीमा पर हमला कर रहे हैं ताकि एक संघर्ष पैदा हो जो ट्रायल शुरू कर दे, तो ये युद्ध और भी ज्यादा अराजक हो गया है। वहाँ पुरस्कार शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली। अगर हिल जायंट्स उन ट्रायल में से कुछ पर नियंत्रण पा लेते हैं तो उनकी युद्ध शक्ति आसमान छू जाएगी। मैं सुझाव देता हूं कि हम छात्रों की एक टीम भेजें ताकि हम अपने कमांडरों की कुल संख्या बढ़ा सकें, और एक बार जब हम ऐसा कर सकें तो कमांडरों की एक और टीम भेजें जो जितना संभव हो सके उतनी बाधा के करीब हो। अगर मेरी टीम बाधा के करीब होती तो हमारे पास मजबूत कमांडरों की टीम के बजाय अभी ज्यादा रॉयल रैंक के लड़ाके होते, काल ने समझाया। हमने आपकी टीम के बाहर आते ही विसंगति के पास रक्षात्मक रेखाओं से कमांडर रैंक के नेताओं की एक जोड़ी के साथ आरोही रैंक के छात्रों की एक टीम भेजी। तब तक ये किसी और को अंदर नहीं आने देगा। या तो सीमा 2 टीमों की है या प्रत्येक प्रजाति से एक टीम की, जादूगर ने समझाया। ऊपर से काल ने हॉक को मन ही मन हंसते हुए सुना क्योंकि उसने ज्वलंत पक्षी के आकार के आग के गोले बनाए और उन्हें हिल जायंट रैंकों में फेंक दिया।
वे शानदार शैली में फटे छर्रे के बजाय एक गोलाकार आकार का रैंड हमला भेजा और वे आक्रामक रेखा में छेद कर रहे थे। ये काफी संयोजन है, काल ने उसकी प्रशंसा की। मैंने उनमें रैंड जोड़ने के बाद सुंदर विस्फोट किए। बस आग ठीक थी, लेकिन इसमें थोड़ी कमी थी। अब वे परिपूर्ण हैं। यह एक शॉटगन की तरह था, क्योंकि रैंड प्रभाव काफी ठोस नहीं था और ऐसा लग रहा था कि यह सैकड़ों हल्के घावों के साथ हर चीज को चीर रहा था। कोई गहरी पैठ नहीं थी, केवल कटी हुई सतह और वास्तविक आग के गोले के विस्फोट से जलने के निशान थे। काल ने अपने पीछे गाली गलौज सुनी और देखा कि कमांडर रैंक हिल जायंट्स की एक पूरी टीम ट्रायल से बाहर निकल रही थी, जबकि एक और टीम उनके बीच से भागती हुई अंदर जा रही थी। यह उन्हें रोकने के लिए बहुत अचानक हुआ था और नई उन्नत टीम अपने लाभ को मजबूत करने के लिए पीछे हट रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, प्रवेश द्वार बदल गया, एक ठोस विकृति से कुछ और अधिक पारदर्शी में बदल गया, जिस तरह से काल और उनकी टीम के प्रवेश करने से पहले ये दिखता था। शिक्षकों ने जांच करने के लिए आगे बढ़कर एक टीम को भेजा, जो उस पार से होकर दूसरी तरफ निकल गई। जैसे ही हिल जायंट्स ने ये देखा, वे थोड़ा पीछे हट गए। अब पोर्टल पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने प्रतिभागियों को सुरक्षित रूप से अपनी टीम में शामिल होने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त रूप से पास रह रहे थे। प्रोफेसर, हमें अभी पोर्टल के अपने हिस्से पर लाइन बना लेनी चाहिए और रुक जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे हताहतों की संख्या कम होगी, काल ने कहा। प्रोफेसर ने काल को गंदी नज़र से देखा, लेकिन काल ने सिर्फ कंधे उचकाए और अपने तीरों के लिए कमज़ोर लक्ष्य चुनना जारी रखा। वह केवल उन दिग्गजों पर निशाना साध रहा था जो संकट में फंसे कुलीनों पर हमला कर रहे थे। वह नुकसान को कम करने और पादरियों पर दबाव कम करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वे पोर्टल में दूसरी टीम भी नहीं भेज सकते थे, तो इस आक्रमण को जारी रखना बेकार था। अगर वे अपनी तरफ चले जाते, तो जायंट्स शायद तब तक उनका पीछा नहीं करते जब तक कि उनकी टीम बाहर नहीं आ जाती। शिक्षकों ने आधे मिनट तक युद्ध की रणनीति पर विचार विमर्श किया, फिर लाइनों को पोर्टल के अपने हिस्से में वापस लाने के लिए पीछे हटने की आवाज़ लगानी शुरू कर दी। तुरंत ही एक तनावपूर्ण युद्धविराम शुरू हो गया। दोनों पक्ष अपनी अपनी रेंज की क्षमताओं के कारण आसानी से हमला करने की सीमा में थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि वे अपनी टीमों के ट्रायल से वापस आने का इंतजार कर रहे थे। काल को ये स्वीकार करना पड़ा कि अगर हिल जायंट्स को पता था कि वे सीमा पर मनुष्यों के साथ लड़कर इस फर्स्ट एडवांसमेंट ट्रायल को ट्रिगर कर सकते हैं, तो ब्रेक पॉइंट पर अपनी संख्या को बढ़ाने और रॉयल रैंक में लाने की कोशिश करना एक शानदार रणनीति थी। ये शर्म की बात थी कि मानव पक्ष रॉयल रैंक के कई और लड़ाकों को लाने में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी ट्रायल के इतनी जल्दी खत्म होने की उम्मीद नहीं की थी। शिक्षकों के अनुसार ज्यादातर मामले या तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर थे, या वे सटीक दिनों के लिए खुले थे। चाहे वह एक दिन था, 7 दिन या 28 दिन, ये पहली बार एक रहस्य था, लेकिन ये लगभग हमेशा सटीक था। इसलिए ये 4 टीमों की सीमा दोनों पक्षों में से किसी के लिए भी समझ में नहीं आई, और अब वे सोच रहे थे कि इसके बारे में क्या किया जाए। अगली टीम मानव टीम थी, जो अकादमी बलों के पीछे हटने के दौरान चुपचाप अपनी सफलता का जश्न मनाते हुए वापस लाइनों में भाग गई। अगर हिल जायंट्स को ट्रायल से रॉयल रैंक एडवांसमेंट मिल जाता, तो वे कार्रवाई के बहुत करीब नहीं जाना चाहते थे। इससे भी बदतर, उन्होंने एडवांसमेंट पॉइंट पर ही पूरी टीम तैयार कर ली होगी, और हालांकि उन्होंने 10 लोगों की बजाय केवल 5 लोगों की टीम भेजी थी, लेकिन अगर वे सभी 5 रॉयल रैंक पर आ गए, तो यह नरसंहार होगा। जब तक हिल जायंट टीम ट्रायल से बाहर नहीं निकल गई और अपनी लाइनों में वापस नहीं आ गई, तब तक तनाव बढ़ता रहा। वे रॉयल रैंक हिल जायंट से एक आगे थे, जो मनुष्यों की तुलना में एक समान लाभ था, और जाहिर तौर पर उतना अच्छा नहीं था जितना वे उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि बल तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया। अध्याय 385 औपचारिकताएं। जब युद्ध की अराजकता शांत हो गई, तो काल को एहसास हुआ कि परीक्षण के दौरान उनके अंदर काफी समय बीत चुका था और रात की शिफ्ट लाइन पर अपना रोटेशन शुरू करने वाली थी। ये सोचना अजीब था कि परीक्षण शुरू होने के बाद से इतना समय बीत चुका था, जबकि दूसरे समूह को अधिकतम कुछ घंटे ही लगे थे, लेकिन सूर्य की स्थिति गलत नहीं थी। काल इंतजार कर रहा था और देख रहा था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हिल जायंट्स अपनी किस्मत आजमाने और वापस लौटने की कोशिश न करें, जब एक दोस्ताना हाथ ने उसके कंधे पर थपथपाया। आप रात के खाने के लिए शिविर में वापस आ सकते हैं। अगली शिफ्ट यहाँ है। मुझे लगता है कि परीक्षण के साथ उस घटना के बाद प्रशासन कर्मचारी आपसे भी बात करना चाहेंगे। ऐसा लगता है कि आपकी टीम को कुछ बहुत अच्छे पुरस्कार मिले हैं और वे सभी उत्साहित हैं। सैनिक ने उसे सूचित किया। काल ने उस आदमी की कम शब्दों में बात करने की आदत पर हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मैं पाइप लाइन के लिए ढालों को अपग्रेड करने के बाद लाइन पर वापस आऊंगा। जैसे ही वे स्विच करेंगे, मैं उन्हें अर्थ शील्ड की एक परत दूंगा, फिर इसे रात कहूंगा, काल ने समझाया। सैनिकों ने लाइन में खड़े होकर शील्ड वॉल की बड़ी आयताकार ढालों को ऊपर उठाया, जो तब तक लाइन पर रहीं जब तक कि वे क्षतिग्रस्त नहीं हो गईं। अर्थ शील्ड इनकमिंग, काल ने मंत्र का जाप करते हुए चिल्लाया, फिर लाइन में नीचे चला गया, जैसा कि उसने दिन में पहले किया था।
इससे उन्हें रात भर या कम से कम किसी मुठभेड़ के पहले कुछ हित तक बचाए रखना चाहिए, अगर रात की शिफ्ट के दौरान कुछ हो रहा हो। हिल जायंट्स आमतौर पर रात में हमला नहीं करते थे, लेकिन वे आज संक्षिप्त ट्रायल से विशेष रूप से परेशान थे, जहां दोनों पक्षों ने केवल 2 टीमों को ही आगे बढ़ाया था। जायंट्स मनुष्यों को उपलब्ध 4 स्लॉट में से 2 लेने और उनमें से आधे का उपयोग रॉयल रैंक फाइटर के लिए नहीं करने, बल्कि इसके बजाय अपने कमांडरों की संख्या बढ़ाने के लिए दंडित करना चाहते थे। लेकिन अकादमी को पता था कि युवावस्था में आप जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, एलीट अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंचने से पहले उतना ही आगे बढ़ सकता है। ऐसा लगता है कि समय के साथ इसमें गिरावट आती है और सीरम को फिर से प्रशासित करने से इसे ताज़ा करने में मदद नहीं मिली। इसलिए छात्रों को कमांडर के पद पर धकेलने से अभी भी यह अधिक संभावना है कि वे रॉयल रैंक तक पहुंचेंगे, और अकादमी के लिए यह बेहतर सौदा था यदि वे अवसर शिक्षकों की तुलना में छात्रों को दिए जाते, जिनके विकास के चरम वर्ष पहले ही बीत चुके थे। लेकिन आज उनके सामने एक और समस्या थी, और वह ये थी कि छात्रों में से एक वास्तव में रॉयल रैंक तक पहुंच गया था, अर्थात काल। उन्हें ये सोचने से बेहतर पता होना चाहिए था कि राय के आगे बढ़ने की खबर उच्च शक्तियों से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं लाएगी। अकादमी, ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट, चर्च और सेना सभी के यहाँ रैंकिंग सदस्य तैनात थे, लेकिन इस अभूतपूर्व स्थिति के लिए यह पर्याप्त नहीं था। अफवाहें पहले से ही उड़ रही थीं कि उनके नियुक्त समूह ने 2 अन्य अपंजीकृत कमांडरों और 2 उच्च पुजारियों का उत्पादन किया था, लेकिन परीक्षण के बाद जब मोर्गाना और बॉब वापस लौटे तो उन्होंने जो शक्ति दिखाई उससे सभी को आश्चर्य हुआ कि उन्हें रॉयल रैंक मिलने में कितना समय लगेगा। इसलिए गोल्डन ड्रैगन नेशन सोसाइटी के हर संभावित पहलू से अधिक प्रभावशाली सदस्यों को भेजा गया था, जिसमें रिपोर्टर और एक सरकारी प्रेस अधिकारी शामिल थे। वे सभी आखिरी घंटे में पहुंचे थे, जबकि दूसरी टीम परीक्षणों में थी, इस उम्मीद के साथ कि उनके पास अकादमी की आबादी में कमांडरों की एक पूरी टीम होगी। इसके अलावा काल और राय की उन्नति की भ्रमित रिपोर्ट भी होगी। काल ने शिविर के कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करते हुए एक दूसरे डाइनिंग हॉल में प्रवेश किया, जहां उसे अपना विस्तारित समूह मिला, साथ ही दूसरे समूह के रूप में भेजे गए अन्य 10 कुलीन लोग भी थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पवित्र जांच की उम्मीद नहीं करता है, लेकिन इस बार उनकी उपस्थिति पूरी तरह से अनुमानित थी। काल ने अपनी सीट पर बैठते ही अपने बगल की मेज पर समूह का अभिवादन किया। भाई काल, आपको फिर से आगे बढ़ते देखना अच्छा है, एक रॉयल रैंक के पूछताछकर्ता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। काल ने विनम्रता से सिर हिलाया, फिर कमरे में चारों ओर देखा कि क्या मेहमानों के बीच कोई परिचित चेहरा है। प्रकृति देवता की एक उच्च पुजारिन थी जिसे वह तब से याद करता था जब उन्होंने एक टीम के रूप में काम करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। वह उस पर हंसी और जब उसने उसकी ओर देखा तो उसने हाथ हिलाया, जिससे काल भी उसके साथ हंसा। प्रकृति पादरियों को यह सोचना पड़ा कि यह हास्यास्पद था कि लोट्स अब एक उच्च पुजारिन थी, भले ही उसके किसी भी चीज़ के प्रभारी होने के विचार से बाकी पादरी भयभीत हो जाते हों। इसके अलावा कुछ राजनेता अस्पष्ट रूप से परिचित लग रहे थे। वे कुछ महीने पहले कमांडर रैंक पर उसे भर्ती करने की कोशिश करने वाले समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। ये समझ में आता है कि उनमें से कुछ वही होंगे, क्योंकि उन्हें मूल रूप से राजकुमार कॉबिन से बात करने की कोशिश करने के लिए भेजा गया था जब वह अकादमी पहुंच गया था। महंगे दिखने वाले सूट में एक राजनेता कमरे को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ। अब जब हम सब यहाँ हैं तो मैं आप सभी को आपकी उन्नति के लिए बधाई देना चाहूँगा। आज हम 14 नए कमांडरों को पहचानते हैं, जिनमें से 4 चर्च के रैंक से हैं और 12 अभी भी छात्र हैं। उसने शुरू किया। काल ने दूसरे समूह की ओर देखा और महसूस किया कि उनके साथ एक सफ़ेद वस्त्र पहने पुजारी और एक नाराज दिखने वाला नीला ड्रैगन पादरी था। ज्ञान के देवता से पादरी क्यों थे, ये काल को काफ़ी स्पष्ट लग रहा था, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि विसंगति क्या थी, लेकिन वे आमतौर पर उपचार या समूह बफ में विशेषज्ञ नहीं थे, इसलिए उन्हें शायद ही कभी युद्ध में भेजा जाता था। वे ऐसा कर सकते थे, लेकिन उनके कौशल जंग खा सकते थे, क्योंकि वे अपना सारा समय पुस्तकालय और शिलालेख कक्षों में बिताते थे। कम से कम उसके पास अपने एकल परीक्षणों के लिए ताज़ा बिजली होनी चाहिए थी। हम राष्ट्र के एक नए राजकुमार को भी पहचानते हैं, और जैसा कि परंपरा है, हम चाहते हैं कि राजकुमार अपने प्रभाव के साथ सहायता करने के लिए एक कारण चुनें। राजनीतिज्ञ ने आगे कहा। काल देख सकता था कि अन्य गुटों के अधिकांश प्रतिनिधि अपनी आंखें घुमा रहे थे, लेकिन काल ने विनम्रता से उसे वापस देखा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं कमांडर रैंक तक पहुंचने के बाद से ही इस मुद्दे के बारे में सोच रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि मेरे पास पहले से ही इसका उत्तर है। मैं अपना समय अभिजात वर्ग की व्यक्तिगत युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए समर्पित करना चाहूँगा। मेरा मानना है कि यहाँ सभी को ये जानने की अनुमति है कि मैंने पहले ही शिलालेखवादियों को कई कौशल पुस्तकें दान कर दी हैं, और मैंने हमारे कई बर्बर लोगों को एक शक्तिशाली नया क्रोध प्रकार का कौशल प्राप्त करने में सहायता की है। यही वह है जिसे मैं जारी रखने की योजना बना रहा हूँ। मैं अपना खाली समय अवशेषों या अन्य तरीकों के संकेतों की तलाश में बिताऊंगा जिन्हें अभिजात वर्ग के बीच फैलाया जा सकता है, ताकि हमें उन लोगों पर लाभ मिल सके जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। काल ने घोषणा की।
लगभग निश्चित रूप से एक दर्जन समूह उसके कुछ समय के लिए दबाव डालेंगे, लेकिन इसने उसके सभी प्रयासों को एक गुट को समर्पित नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा और उसे अंतिम परीक्षण पुरस्कार से जानकारी जबरन दी गई, काल को कई चीजें स्पष्ट हो गईं। उनमें से एक ये था कि उसके पास अपने सभी कौशल साझा करने के लिए कौशल की कमी थी। क्या होगा अगर वह किसी और को बीस्ट स्पेस बनाना सिखा सके? क्या ये और भी अधिक शक्तिशाली एलीट नहीं बन जाएगा? अगर यह अन्य एलीट पर काम नहीं करता है तो शायद ये कुछ सैनिकों पर काम करेगा। या अगर वह अधिक लोगों को उच्च रैंक वाले कौशल सिखा सकता है जो उसे भविष्य में सीखने को निश्चित है। यहाँ तक कि नए कौशल के लिए किताबें बनाने के लिए समय निकालना भी पादरी पुस्तकालय के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेसेरेट के पास अभी तक इसके लिए एक उचित कौशल पुस्तक नहीं थी और राय ने इसे एक एलीट से सीखा था। क्या आपके पास और भी कुछ है जो आप एलीट को सिखा सकते हैं? पूछताछकर्ताओं में से एक ने पूछा। मुझे लगता है कि थोड़े समय के साथ मैं लेसेरेट की एक किताब बना सकता हूँ। ये दर्जनों योद्धाओं और बदमाशों के लिए उपयोगी होनी चाहिए। उसके बाद मुझे देखना होगा कि क्या कोई अन्य क्षमताएं हैं जिन्हें आसानी से साझा किया जा सकता है, काल ने समझाया। कमरे में मौजूद अधिकांश लोगों को उत्साहित करने के लिए यह पर्याप्त था। हर कोई अभिजात वर्ग को अधिक शक्तिशाली बनाने के अवसर को पसंद करता था और एक कौशल पुस्तक ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होगी कि काल एक ऐसा नाम न बने जिसे उसके साथियों के बीच आसानी से भुला दिया जाए। अध्याय 386 नायकों को केप की आवश्यकता है। काल के अपनी सीट पर वापस आने के बाद राजनीतिज्ञ ने बात जारी रखी। यदि आपकी उन्नति के बारे में कोई संदेह है तो बाद में औपचारिक परीक्षण किया जाएगा, लेकिन आज तक सभी उन्नति पादरी और सरकारी अधिकारियों द्वारा अनौपचारिक परीक्षण के माध्यम से प्रमाणित की गई है। हमारे सभी नए कमांडरों को नई वर्दी उपलब्ध होगी और यदि राजकुमार काल उठेंगे तो इंक्विजिशन ने आपकी रॉयल केप को प्रस्तुत करने के लिए लॉटरी जीत ली है। काल खड़ा हुआ और इंक्विजिशन का रॉयल रैंक सदस्य उसके साथ खड़ा हुआ। उसने एक बॉक्स पकड़ा जिसे उसने टेबल के नीचे से निकाला था। ये सोने की ट्रिम के साथ एक साधारण काला लबादा था जो कमांडर रैंक के काले सूट के साथ अच्छी तरह से चला गया और यह उसकी छाती पर एक भारी सुनहरी चेन के साथ जुड़ा हुआ था जिसमें हर लिंक पर गोल्डन ड्रैगन नेशन का जुड़वां ड्रैगन प्रतीक था। जब क्लैस्प को बांधा गया तो केप काल से जुड़ गया और उसकी वर्दी पर बैज थोड़ा बदल गया जिसमें शीर्ष पर एक मुकुट शामिल था जो उसे रॉयल रैंक के रूप में चिन्हित करता था, अगर किसी को उसके शब्द पर संदेह हो। धन्यवाद पूछताछकर्ता, काल ने जवाब दिया जब वह आदमी पीछे हट गया। यह एक सम्मान की बात है राजकुमार काल। बस अपने पद के साथ दूसरों को बहुत ज्यादा परेशान न करें, चाहे ये कितना भी लुभावना क्यों न हो। व्यवहार करें महामहिम, दाना ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि उसके छोटे काल का पूरा ध्यान उस पर था। काल ने उसे आंख मारी और उसके आने वाले जन्मदिन की योजना बनाई। उसे इस साल उसे एक खास तोहफा देना था। मुझे यकीन है कि मैं इस प्रलोभन का ज्यादातर विरोध कर सकता हूँ। इसके अलावा फ्रॉस्ट जायंट सीमा पर महीनों तक लड़ने के बाद केप पहनने की नवीनता पहले ही खत्म हो चुकी है। वे ठंड के मौसम के लिए बहुत व्यावहारिक हैं, काल ने मजाक किया। कर्मचारियों ने सभी के लिए एक फैंसी भोजन लाया, वह फैंसी प्रकार का जिसे वे आमतौर पर लाइन पर आने वाले मेहमानों के लिए आरक्षित रखते हैं, और काल चावल और बीन्स को फैंसी बनाने के उनके प्रयासों पर मुस्कुराया, जिसमें ऊपर से अचार वाली सब्जियों के लंबे स्लाइस रखे गए थे, फिर उसके चारों ओर कटा हुआ मांस रखा गया था। भोजन से ये देखना आसान हो गया कि कौन शहर से बाहर रहने का आदी है और कौन राजधानी या किसी अन्य बड़े शहर के सभी बढ़िया भोजनालयों का आदी है। जांच के सदस्यों को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मांस में मसाले डाले थे, जबकि अधिकांश राजनेता बस इस बात को अनदेखा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि वे क्या खा रहे हैं। दूसरे समूह के नए कमांडरों को गणमान्य व्यक्तियों ने घेर लिया था, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे और उन्हें किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने काल के आगे बढ़ने पर किया था। केवल ये सभी अकादमी में अपने अंतिम वर्ष में थे और वे अंततः आगे बढ़ने पर अपेक्षित चालों के बारे में सब जानते थे। कुछ ने ओफेलिया से संपर्क किया था, लेकिन वह उन्हें डराने की अंतिम चाल जानती थी। वह आमतौर पर एक शांत स्वभाव की थी और अपने मानवीय रूप में काफी कोमल थी, लेकिन जब वे उसे अपनी परियोजनाओं में शामिल करने की कोशिश करने के लिए उसके पास गए तो वह प्रिय, असभ्य थी और भारी लहजे में बोल रही थी, जिससे उन सभी ने कुछ ही सेकंड में विनम्रता से खुद को माफ कर दिया। उन्हें अंततः पता चलेगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और वे उसे अपने कारणों में शामिल करने की कोशिश में वापस आएंगे, लेकिन आज के लिए ये रणनीति काफी कारगर होनी चाहिए और फिर ओफेलिया के पास खुद निर्णय लेने के लिए कुछ समय होगा। अजीब बात यह है कि जब काल दाना की जांघ पर हाथ रखकर बैठा था तो किसी ने भी उसके पास आकर उनके कारण के लिए उसे मनाने की कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा था कि उसका दावा उन्हें दूर रखने के लिए पर्याप्त था, इस धारणा के साथ कि उसका समय पहले से ही नए राजकुमार द्वारा तय किया जा चुका था। खाने के बाद शिक्षक कमांडर रैंक में आगे बढ़ने वाले सभी लोगों के लिए नए बैज और उनके नए सूट लेकर आए, जबकि प्रकृति पुजारी 4 मौलवियों को नए वस्त्र देने के लिए आए जो आगे बढ़ चुके थे।
ब्लू ड्रैगन मौलवी काफ़ी फैंसी थे और सोने की कढ़ाई से सजे थे, जो कि मूल रंग को छोड़कर पादरी द्वारा सफ़ेद रंग में पहने जाने वाले वस्त्रों के समान थे। लोर्ड्स को सरल हरे रंग के वस्त्र मिले, लेकिन किनारों पर मोतियों और चमड़े के फीते के साथ और कढ़ाई के बजाय अधिक प्राकृतिक आभूषण थे। वे पुराने उच्च पुजारिन द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों से अधिक आकर्षक थे, और काल को एहसास हुआ कि अन्य गुटों के विपरीत प्रकृति पादरी शायद ही कभी अपने औपचारिक वस्त्र पहनते हैं। टैसा के वस्त्र काले ट्रिम के साथ लाल थे, और काल ने देखा कि वस्त्रों में वास्तव में उनके मंत्रमुग्ध बचाव के हिस्से के रूप में धातु के धागे का एक जाल था। वे साधारण दिखते थे, लेकिन वे वास्तव में एक शक्तिशाली जादुई कवच थे। मुझे विश्वास है कि हमने एक समय में अकादमी में नामांकित कमांडरों की अधिकतम संख्या के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। काल हंसा जब नए उन्नत लोगों में से अंतिम ने अपने नए कपड़े पहने। कई राजनेता हंसे और मुख्य जांचकर्ता ने अपना सिर हिलाया। इस मिशन से पहले ये केवल दैनिक रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि छात्रों के रूप में कमांडरों की रिकॉर्ड संख्या होती। जैसा कि है, अकादमी ने एक ही दिन में संख्या को 2 गुना कर दिया है। वह उन्नति परीक्षण अकादमी के लिए एक बड़ा लाभ था, और अब जब उनके पास रॉयल रैंक का छात्र है तो अकादमी को हिल जायंट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसने ये वाक्य समाप्त किया तो राजनेता घबराए हुए लग रहे थे। वे काल को क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से इरादा कर रहे थे ताकि वह उनके विभाग की अनिवार्यताओं को पूरा करने वाला कुछ और कर सके, लेकिन जांचकर्ता के साथ बहस करना हारने वाला मामला था। वे जो सबसे अच्छी उम्मीद कर सकते थे वह ये थी कि उसकी पूरी टीम को माउंटेन जायंट फ्रंट पर ले जाने की कोशिश की जाए, जो राजधानी के करीब था, और जब वे उन्हें कुछ करना चाहते थे तो वहां पहुंचना आसान था। राजनेताओं के प्रवक्ता समूह को संबोधित करने के लिए खड़े हुए। अब जब हम सब ने खाना खा लिया है तो क्यों न हम साक्षात्कार शुरू कर दें। हम उन्हें बाहर कर सकते हैं, जहां युद्ध का मैदान नए कमांडरों के फुटेज के लिए एक उचित पृष्ठभूमि बनाएगा। आखिरकार ये गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के लिए एक बड़ा दिन है। ये वह हिस्सा था जिसका समाचार वालों को छोड़कर कोई भी इंतजार नहीं कर रहा था। उन्हें कई साक्षात्कार करने होंगे ताकि सभी गणमान्य व्यक्तियों को एक से अधिक नए कमांडरों के साथ देखा जा सके और टीवी स्टेशनों के लिए समय भरा जा सके। काल के लिए सबसे बुरी बात यह थी कि वह इस बार थोर को भी विचलित करने वाला नहीं बना सका, क्योंकि यह एक अनौपचारिक शैली होने की संभावना थी और उससे उन अधिकारियों से बातचीत करने की उम्मीद की जाएगी जो उन्हें बधाई देने आए थे। राजनेताओं के प्रवक्ता ने कक्षा के एक टेंट की ओर इशारा किया। प्रिंस काल, अगर आप इस तरफ आएं तो कृपया, हम आपके साथ एक समूह साक्षात्कार करना चाहेंगे, जबकि कमांडर रिपोर्टरों के साथ हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और यह अन्य समाचारों के साथ प्रसारित नहीं होगा, इसलिए हम आपके फुटेज के लिए एक नकली मंच तैयार करेंगे। मुझे लगता है कि यह समझ में आता है कि वे नहीं चाहते कि कोई भी यह जाने कि मैं वास्तव में कहाँ हूँ, अब जब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। काल ने कहा, बिल्कुल, आपकी फुटेज तब तक रखी जाएगी जब तक इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अगली बार जब समाचार चक्र को एक सकारात्मक कहानी की ज़रूरत होगी तो इसे जारी किया जाएगा ताकि लोगों के पास खुश होने के लिए कुछ हो और उन्हें पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था उस पर ध्यान केंद्रित न करना पड़े। राजनेता सहमत हुए। अध्याय 387। क्या मुझे ऐसा करना होगा? तंबू को एक आलीशान होटल के कमरे के अंदर की तरह स्थापित किया गया था। बंद पर्दों के पीछे एक टेलीविज़न स्क्रीन पर नकली शहर की सड़क का दृश्य दिखाया जा रहा था। ये दृश्य के किनारे पर ही होगा, लेकिन ये कमरे में प्रकाश व्यवस्था को दिशा प्रदान करता है, जिसे काल ने माना कि यह घर पर बैठे दर्शकों के लिए अधिक स्वाभाविक महसूस कराएगा। उसके लिए ये बहुत स्पष्ट रूप से अप्राकृतिक था। एक तो उसकी दृष्टि हॉक जितनी ही तेज थी, दूसरे वह हर चीज़ पर इकोलोकेशन और थर्मल इमेजिंग के इतने आदी हो गए थे कि यह बहुत स्पष्ट था कि पर्दे के पीछे एक टेलीविज़न है। लेकिन फिर उन्होंने सभी पेशेवर प्रकाश व्यवस्था चालू कर दी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वीडियो में प्रकाश व्यवस्था एकदम सही होगी, प्राकृतिक नहीं, इसलिए स्क्रीन केवल इसे असली खिड़की जैसा दिखाने के लिए थी। यदि आप वहां बैठ सकते हैं तो ये बिल्कुल सही होगा। और क्या आप अपने हॉक को अंतिम टेबल पर खड़ा कर सकते हैं? या बॉन्डर ऐसा नहीं है? निर्माता ने पूछा। मैं हॉक को अंतिम टेबल पर खड़ा कर सकता हूं, इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके पंजे निश्चित रूप से उसे नुकसान पहुंचाएंगे जब तक कि आपके पास ऐसा स्टैंड न हो जिस पर वह बैठ सके। हॉक्स को सपाट सतहों पर खड़ा होना नहीं चाहिए। वह बत्तख नहीं है। एक कर्मचारी भागकर बाहर गया और फिर एक अतिरिक्त माइक्रोफोन स्टैंड लेकर वापस आया। इसके बारे में क्या यह एक पच के रूप में ठीक से काम करेगा? उसने पूछा। उसने इसे कुर्सी के बगल में सेट किया और ऊंचाई को समायोजित किया ताकि हॉक काल के कंधे के स्तर से ठीक नीचे रहे। हॉक ने अपनी जगह छोड़ी और पच पर उतरा, उसे धीरे से पकड़ लिया ताकि वह पेंट को नुकसान न पहुंचाए। सौभाग्य से ये सतह पर थोड़ा खुरदरा था, इसलिए उसके पैर इधर उधर नहीं फिसले और उसे अपने पंजों का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। ये बहुत बढ़िया है।
मुझे नहीं पता कि आपने सुना है या नहीं, लेकिन जब आप फ्रॉस्ट जायंट नेशन में थे तब किसी बार्ड ने आप दोनों के बारे में एक गाना बनाया था और यह चार्ट पर चढ़ रहा है। इसलिए हम आज हॉक को आपके साथ चाहते थे ताकि भले ही लोग आपको पहचान ना पाएं, लेकिन इंटरव्यू शुरू होते ही वे आपको और आपकी प्रतिष्ठा को गाने से जोड़ दें। निर्माता ने समझाया। हॉक द जायंट स्लेयर। काल हंसा। ये सच्चाई के कितने करीब है। हम आपके कार्यों का खंडन करने के लिए अन्य अभिजात वर्ग के लोगों को सामने नहीं लाएंगे, है न? राजनेताओं में से एक ने पूछा। ईमानदारी से, ये गीत फ्रॉस्ट जायंट सीमा पर हमारे अनुभव को न्याय नहीं देता है। रॉयल रैंक के नेता के साथ लड़ाई से पहले ही हम उग्र हो गए थे। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह शर्म की बात है कि हम उस लड़ाई के लिए अपनी वर्तमान ताकत पर नहीं थे। हमने उस लड़ाई के दौरान एक टीम के सदस्य को खो दिया, लेकिन अब यह अपेक्षाकृत बराबरी का मुकाबला होगा। एक पर एक, राय कुछ ही मिनटों में उस फ्रॉस्ट जायंट को हरा सकता है। काल ने समझाया। क्या कोई ऐसे प्रश्न हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? ऐसी चीजें जो टेलीविजन के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती हैं? निर्माता ने पूछा। काल को पहले तो कोई समस्या नहीं दिखी, लेकिन फिर एक समस्या उसके दिमाग में आई। आपको शायद मेरे अपने संगीत के स्वाद के बारे में नहीं पूछना चाहिए। मैं खदानों में पला बड़ा हूँ, इसलिए मेरे सभी पसंदीदा गाने खनिकों के काम करने वाले गाने हैं। यह इतना बुरा नहीं लगता, निर्माता ने जवाब दिया। काल ने गिव द वर्किंग मैन ए चांस के पहले कुछ बार सीटी बजाए और निर्माता धुन पहचानते ही पीला पड़ गया। मैं इसे वापस लेता हूँ। आम नागरिक शायद खनिक के अंधेरे हास्य की सराहना न करें, या इससे भी बदतर शायद वे करेंगे। उन्होंने जवाब दिया, अपने बयान को वापस लेते हुए, ताकि उन्हें नए राजकुमार के अक्षम नेताओं की मौत की वकालत करने वाले फुटेज को संपादित न करना पड़े। लेकिन जबकि निर्माता और राजनेता दोनों इस बात को लेकर बेहद घबराए हुए थे कि काल आगे क्या कहेगा, पूछताछकर्ता को यह हास्यास्पद लगा। भाई काल निश्चित रूप से हम में से एक होने के लिए सबसे उपयुक्त है। इस तरह की सोच के साथ वह अगला कमांडर हिर्श हो सकता है। पूछताछकर्ता हंसा। वह कौन है? मैं बचपन से ही समाचार नहीं देखता था और यहाँ इसे नहीं दिखाया जाता। काल ने पूछा। ओह, हो सकता है कि जहाँ तुम थे वहाँ ये समाचार में भी न आता। हिर्श एलीट परीक्षण विषयों के पहले बैच में से एक था, कार्यक्रम के पूर्ण पैमाने पर शुरू होने से कई साल पहले। वह कुछ समय के लिए न्याय मंत्री था, जब तक कि एक भ्रष्ट राजनेता ने मुसीबत से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलने की कोशिश नहीं की और कमांडर ने उसे संसद के फर्श पर मार डाला। पूछताछकर्ता ने समझाया। मैं इसे देखने के लिए पैसे देता। पूछताछकर्ता ने काल की ओर मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के कोनों से हंसी के आंसू पोंछे। और इसीलिए ये समाचार में नहीं था। लेकिन क्या ये काम कर गया? ऐसा लगता है कि यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने के बारे में एक बयान देने के लिए था। क्या ये काम कर गया? काल ने पूछा। इंक्विजिटर ने मासूमियत से सीटी बजाई, जबकि कमरे में मौजूद हर कोई दूसरी तरफ देख रहा था। वे निश्चित रूप से काल से उसके साक्षात्कारों में राजनीति के बारे में नहीं पूछ रहे थे। जब कैमरों को इंक्विजिटर के आकार के हिसाब से एडजस्ट किया गया, जो पहला होस्ट होगा, तो काल को एक नोट दिया गया ताकि उसे उन सभी चीज़ों की याद दिलाई जा सके जो गोपनीय थीं। आप जानते हैं, मुझे समझ में आने लगा है कि प्रेस विज्ञप्तियां वास्तव में कभी कुछ क्यों नहीं कहती हैं। हमने जो कुछ किया है और कर रहे हैं वह इतना गोपनीय है कि मैं ज़्यादातर अच्छी कहानियां भी नहीं बता सकता। काल ने आह भरी। अच्छी कहानियां जैसे क्या? राजनेता ने पूछा। इंक्विजिटर ने सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि यहाँ मौजूद हर किसी को यह सुनने की अनुमति थी कि वह क्या कह सकता है। इसलिए काल ने कुछ चीज़ों के बारे में सोचा। ठीक है, उस समय की तरह जब हमने 200 फ्रॉस्ट जायंट्स के साथ लड़ाई की और एक फ्रॉस्ट स्टोन को तोड़ दिया जो एक परमाणु बम की तरह फट गया। या वह समय जब हम 2 सप्ताह तक एक पुराने बौने शहर में रहे, इससे पहले कि हमें एहसास हुआ कि मैग्मा ड्रैगन ने सभी दिग्गजों को भगा दिया था और हम अब लाइन के सामने भी नहीं थे, हम कहीं दूर थे और शिफ्ट ने हमें रेडियो रेंज से बाहर कर दिया था, इसलिए हमने कुछ भी नहीं सुना था। काल ने दरवाजे से हंसी सुनी और लोट्स ने अपना सिर अंदर डाला। उन्हें उस समय के बारे में बताएं जब थोर ने एक टाइटन पादरी को इतनी दूर फेंक दिया था कि हमें उसका शव भी नहीं मिला। पूछताछकर्ता ने उस पर भौहें चढ़ाईं। निश्चित रूप से उस घटना का विवरण किसी को मत बताना, उच्च पुजारिन। क्या ऐसा कुछ था जो हम आपके लिए कर सकते थे? उन्होंने कहा कि मेरे पास साक्षात्कार से पहले 2 घंटे हैं और मैं राय की सवारी करना चाहता हूँ। अपनी जगह पर, राय हंसी। जंगल में दौड़ना मज़ेदार लग रहा था। वह दरवाजे के बाहर दिखाई दी और छोटा पादरी फुर्ती से उसके ऊपर चढ़ गया, फिर वे दोनों गायब हो गए क्योंकि राय शैडो स्टेप था। खैर, ये बहुत भयानक था। मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा पेशाब कर दिया। कैमरा ऑपरेटर ने बड़बड़ाया। तुम्हें उसकी आदत हो जाती है। यहाँ तक कि बॉब मैकेंजी, जो जब हम मिले थे तब बहुत ज़्यादा एराक्नोफोबिया से पीड़ित था, अब राय की आदत हो गई है। वह बस खुद को समूह के दूसरी तरफ तैनात करना पसंद करता है ताकि वे एक दूसरे के बगल में न हों। काल हंसा। क्या आपके पास उन दोनों के बारे में मज़ेदार कहानियां हैं?
निर्माता ने उम्मीद से पूछा, जैसे कि वे जंगल में एक साथ दौड़ना कैसे पसंद करते हैं, या कैसे हाई प्रीस्टेस लोट्स उसे युद्ध में ले जाती है ताकि वे जादुई संसाधनों या चमकदार पत्थरों की तलाश में रुक सकें। ओह, हम किसी को फुटेज लेने के लिए भेज सकते हैं। मुझे यकीन है कि राय को कोई आपत्ति नहीं होगी, उसे अच्छा लगता है जब लोग उसकी महानता की सराहना करते हैं। कैमरामैन ने अपना हाथ उठाया, शायद कोई मज़ेदार विशाल हत्या मकड़ी की कहानी नहीं। मुझे परवाह नहीं कि आप इसे कैसे कहते हैं, मुझे अभी भी बुरे सपने आएंगे। काल ने ठहाका लगाया, क्या आप जानते हैं कि उसे एक आरोही रैंक बख्तरबंद कार को तोड़ने में 3 सेकंड से भी कम समय लगता है ताकि वह अंदर छोड़े गए ट्रीट तक पहुंच सके। हमें पता था, वास्तव में शिविर में बाद इसे बजा रहे थे और हमें हमारी गतिविधियों के उनके प्रस्तुतिकरण से अच्छी हंसी आई। वे वास्तव में अभिजात वर्ग के एक प्रतिभाशाली वर्ग हैं। काल ने सहमति व्यक्त की। इन्क्विजिटर इज़राइल ने कैमरे को एक पेशेवर मुस्कान दी, कुछ सेकंड के लिए रुका, उन्हें संगीत की फुटेज डालने का समय दिया, फिर जारी रखा। इस कार्यक्रम के चलने के दशक में सबसे कम उम्र के रॉयल रैंक एलीट होने पर कैसा लगता है? यह आपके लिए रोमांचक होना चाहिए। काल ने सिर हिलाया, यह एक पागलपन भरा एहसास है और मैं वास्तव में इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। रॉयल रैंक मेरे द्वारा सोचे गए किसी भी लक्ष्य से कहीं आगे है, इसलिए इसे पूरी तरह से समझने में मुझे कुछ समय लग रहा है। साक्षात्कार आधे घंटे तक चला और 2 बार साक्षात्कारकर्ता बदले गए। वे दोनों रिपोर्टर की टीम से थे और उन्होंने केवल सरल प्रश्न पूछे, जबकि उन्होंने ऐसे किसी भी प्रश्न से परहेज किया जिसे बहुत अधिक संपादित करने या पूरी तरह से हटाने की आवश्यकता हो सकती थी। जब वे आखिरकार समाप्त हो गए तो अंतिम रिपोर्टर अपनी सीट से उठ गया और उसकी जगह एक युवा महिला ने ले ली, जो जादूगर थीम वाली मूर्ति पोशाक में थी, जो काल के दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं छिपा रही थी। ये घुटनों तक की लंबाई वाली और रफल थी, लेकिन जांघ से कूल्हे तक एक स्लिट थी और कुछ हद तक मामूली दिखने वाली चौड़ी आस्तीन और उच्च कॉलर के बावजूद गहरी दरार थी। काल कुछ समय के लिए उसके व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह महिला भी रॉयल रैंक की थी। राजकुमार काल, आर्कमेज से मिलिए। इज़राइल ने उनका परिचय कराया। एक खुशी, उसने जवाब दिया, ऐसा लग रहा था कि यह ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं तो क्या मुझे अपना फैंसी कवच पहनना चाहिए? काल ने पूछा। जब तक काल फ्रॉस्ट जायंट्स के सफ़ेद फर लबादे और बिना हेलमेट के बीस्ट आर्मर में बदल नहीं गया, तब तक पूछताछकर्ता एक पल के लिए भ्रमित दिख रहा था। इस बार चिटिन काले तराजू पर सोने की सजावट के साथ सफ़ेद दिखाई दिया और काल ने लबादा हटा दिया और कुर्सी पर आगे की ओर बैठते हुए उसे अपने पीछे जमा दिया। एक सहायक आगे बढ़ा, उसके लबादे और उसकी स्थिति को फिर से व्यवस्थित किया, फिर उसे अंगूठा दिखाया। आर्कमेज ने अपने कवच को देखकर चौंका और इसे देखने के लिए आगे झुका, जिससे काल को उसकी भरपूर क्लीवेज दिखाई दी। क्या यह एक एपिक ग्रेड क्वेस्ट इनाम है? उसने पूछा। वास्तव में एक परीक्षण इनाम के रूप में एक एपिक ग्रेड कौशल कवच भौतिक कवच नहीं है, बल्कि एक कौशल पुस्तक द्वारा बनाया गया है। हालांकि इसमें अभी भी उसी तरह के शक्तिशाली जादू हैं। इस पर बोनस मैंने पहले कभी नहीं देखा है। काल ने सहमति जताई। ये कितनी किस्मत रही होगी। क्या यह एक नया कौशल है, या क्या इसी तरह से आपको यहाँ अग्रिम पंक्ति में इतनी सफलता मिली है? उसने उत्सुकता से पूछा, एक चुलबुली मुस्कान के साथ जिसे काल ने कैमरों के लिए पहचाना था, जिसे काल भूल गया था। यह मेरे रॉयल रैंक में उन्नति के दौरान मेरे पास आया था। मुझे अभी तक इसे ठीक से परखने का मौका भी नहीं मिला है। आर्कमेज ने एक प्यारी सी आवाज़ में हंसी, जो काल की तेज़ नज़र के सामने उसकी आंखों में नहीं दिखी। वह इसमें अच्छी थी, कैमरों के सामने इसे पेश करती थी और ऐसे साक्षात्कार करती थी जिनसे वह घृणा करती थी, लेकिन फिर भी यह सुनिश्चित करती थी कि उसकी आदर्श छवि न गिरे। अन्य रैंकिंग एलीट के बीच इस बात पर बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि आपका अगला जानवर कौन होगा। क्या आपने कोई विकल्प चुना है, या इस बारे में कोई संकेत मिला है कि यह क्या होगा? उसने पूछा। अभी तक नहीं। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी टीम है और उन्होंने अब तक बहुत बढ़िया काम किया है। इसलिए मैं तब तक कोई निर्णय लेने से बच रही हूं जब तक कि मुझे इस बात की बेहतर समझ न हो जाए कि हम क्या खो सकते हैं। ये काफ़ी आरामदायक लगता है। हर जगह के जादूगरों की ओर से मुझे कहना चाहिए कि मैं चाहता हूं कि नई योग्यताएं सीखना इतना आसान हो। काल मुस्कुराया और याद करने की कोशिश की कि वह किस में माहिर है। ठीक है, मेरे पास ब्लू ड्रैगन क्लरिक्स को उपहार देने के लिए कुछ नई कौशल पुस्तकें हैं। शायद हम बाद में बात कर सकें और देखें कि उनमें से कोई आपको सूट करती है या नहीं। काल ने जवाब दिया कि उसे उम्मीद है कि वह एक शर्मीली मुस्कान की तरह दिखेगी, न कि जानलेवा झुंझलाहट की तरह। उसे पहले भी याद दिलाया गया था कि वह कुछ हद तक डरावना था, भले ही उसका इरादा न हो, जो एक साक्षात्कार के दौरान एक गलती हो सकती है। क्या एक राजकुमार के रूप में आपका यही इरादा है? कौशल एकत्र करना और वितरित करना? उसने चौंक कर पूछा। काल ने मान लिया था कि उन्होंने उससे पहले ही चेतावनी दे दी थी, क्योंकि यह उसके पिछले साक्षात्कार में नहीं आया था, लेकिन उसने बस सिर हिला दिया।
हाँ, यह एक विशेष लाभ है जो मेरे पास है। मुझे उम्मीद है कि योगदान के साथ यह उन लोगों के लिए शुरुआती चरणों को थोड़ा आसान बना देगा जो संगत कक्षाओं से शुरू करते हैं। एलीट को हर नए कौशल से लाभ होता है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और मेरे पास साझा करने के लिए नए कौशल खोजने की एक विशेष प्रतिभा है। यह अद्भुत होगा, लेकिन पहले मुझे दर्शकों के लिए एक छोटा सा खंड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। बहुत आगे मत जाओ। कट। निर्माता ने पुकारा। जब ये प्रसारित होने वाला होगा तो हम आने वाले एकल का उपयोग करने के लिए वास्तविक भाग को फिल्माएंगे। आपकी सहायता के लिए आप दोनों का धन्यवाद। आप साक्षात्कार प्रक्रिया से समाप्त हो गए हैं। काल ने आह भरी और हॉक को अपने स्थान पर वापस जाने दिया, जबकि आर्कमेज अपनी कुर्सी से उठी और उसे अपने लबादे के किनारों से पकड़ लिया। नए कौशल के बारे में मेरे साथ बकवास करना बेहतर नहीं था। क्या आपके पास वास्तव में कोई कौशल पुस्तक है? उसने पूछा। क्या आपको लगता है कि इस तरह के उन्नत कौशल प्राप्त करना इतना आसान है? मेरे पास शॉक, स्टन, लाइटनिंग बोल्ट और लाइटनिंग माइन है, साथ ही युद्ध कौशल के लिए आइस ब्लास्ट और आइसिकल है। फिर कुछ सिर्फ दिखावे के लिए। क्या आपके पास लाइटनिंग एलिमेंट स्टोन है, कमांडर रैंक या उससे ऊपर? मुझे किताब के लिए स्याही के लिए इसे पीसना होगा और मैं आपको चेन लाइटनिंग बना दूंगा। या मैं अपने पास जो है उससे आपको ब्लिज़र्ड बना सकता हूँ। ब्लिज़र्ड नहीं, रैमी और हॉक ने एक ही समय पर जवाब दिया। अध्याय 389 आर्कमेज। आप, सहायक आदमी, मेरा बैग ले आओ। मेरे पास वह पत्थर है जिसकी हमें ज़रूरत है। उसने अपने साथ आए एक कर्मचारी से पूछा। अब जब साक्षात्कार हो चुके हैं तो आप शायद वापस बदल सकते हैं। काल ने उसे याद दिलाया। आर्कमेज ने आह भरी। क्या आपको लगता है कि यह फिली वेश्या पोशाक बंधी हुई है? इसमें शामिल होने और अपना पूरा मेकअप करने में 2 घंटे लगते हैं, फिर इसे फिर से उतारने में आधा समय लगता है। शायद दाना के साथ उसकी बहुत सी समानताएं थीं। उसका गुस्सा या भाषा नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से आइडल लाइफ का आनंद नहीं ले रही थी। हालांकि अफवाह थी कि कमांडर बनने के बाद उसने इसे अपने लिए चुना था। इसके बजाय उसने अपने आउटफिट के ऊपर एक हल्का रेशमी ड्रेसिंग गाउन पहना और इंटरव्यू के दौरान कुर्सी पर वापस बैठ गई जबकि वे प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या तुम मुझे वे दोनों कौशल सिखा सकते हो, या कोई सीमा है? उसने पूछा। एक सीमा है, लेकिन एक दिन में 2 किताबें संभव हैं। मौलवियों के लिए लेसरेट किताबें इंतजार कर सकती हैं, और मैं आज तुम दोनों को बना दूंगा। क्या तुम्हें पता है कि वे तुम्हें आगे कहाँ भेज रहे हैं? काल ने जवाब दिया। ठीक यहीं। इस सप्ताह मेरे पास हिल जायंट बॉर्डर पर पूरे शो हैं, मिलिट्री इंस्पिरेशन शो जैसा कि वे उन्हें कहते हैं। अगर मेरे यहाँ रहते हुए हमले होते हैं तो मैं मदद करता हूँ। अगर नहीं है तो मैं बस आइडल शो करता रहता हूँ। आर्कमेज ने समझाया। सहायक ब्लू ड्रैगन से एक उच्च पादरी और 3 शिलालेखवादियों के साथ लौटा, काल को ये बताते हुए कि उसकी टिप्पणियों को स्लाइड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें पुस्तकों की उम्मीद थी और वे उन्हें अभी चाहते थे। क्या आप सामग्री लाए हैं? काल ने पूछा। पादरी ने सिर हिलाया और कमांडर रैंक पर कागज का ढेर और मुट्ठी भर लाइटनिंग एलिमेंट स्टोन उसके सामने रख दिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोनों में से किसी भी पुस्तक को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वह दोनों कौशल का उपयोग कर सकता था और उसे रैमी को संदर्भित करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे बस उसके स्थान से कुछ घास की ज़रूरत थी जिसे ब्लिज़ार्ड मंत्र के लिए आधार स्याही के साथ मिलाया जा सके। जब उसने चेन लाइटनिंग मंत्र की 2 प्रतियां बनाईं और फिर ब्लिज़ार्ड की 2 और प्रतियां बनाईं तो सभी चुपचाप बैठे रहे। ठीक है, अब उम्मीद है ये काम करेगा। इसमें कहा गया है कि तत्व में विशेषज्ञ या उच्च आत्मीयता वाले जादूगरों को इसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, साथ ही शमन और उपयुक्त तत्व जानवर भी। काल ने समझाया। जादूगर और शमन दोनों मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं। ब्लू ड्रैगन हाई प्रीस्ट ने आह भरी। वह काल द्वारा उत्पादित घृणित रूप से प्रतिबंधात्मक पुस्तकों के लिए उपहास किए जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वे टूटी हुई या दोषपूर्ण नहीं थीं, उनमें केवल इतनी कठोर आवश्यकताएं थीं कि वे अपने स्वयं के खोज पुरस्कार भी हो सकते हैं। काल ने हॉक के संदेह को महसूस किया। आप अधिक जादूगरों को दुष्ट जादू का उपयोग करना सिखा रहे हैं। नहीं, ब्लिज़ार्ड का उपयोग करने के लिए उन्हें पहले से ही बर्फ के जादू के साथ एक मजबूत क्षमता की आवश्यकता है। यह अभी भी दुष्ट जादू है। आर्कमेज ने श्रद्धापूर्वक चेन लाइटनिंग पुस्तक उठाई और कवर को खोला। ऐसा लगा कि वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर पुस्तक गायब हो गई और वह काल की गोद में कूद गई, उसे गले लगा लिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक शानदार मंत्र है। आपने इसे कैसे प्राप्त किया? ये रैमी से आया है, मेरी आत्मा सांप। ये दोनों ही कौशल हैं जिन्हें वह जन्म से जानती थी, और चूंकि वह एक जादूगर है इसलिए वे अन्य कौशलों की तुलना में अधिक हस्तांतरणीय थे। और आपने अपने समूह को नहीं सिखाया? उच्च पुजारी ने पूछा। उनमें से कोई भी बर्फ या बिजली तत्व जादूगर या जादूगर नहीं है। वे तत्व में पर्याप्त उच्च दक्षता के बिना उनका उपयोग नहीं कर सकते थे।
लेकिन अब आपकी टीम उन तत्वों के प्रत्येक जादूगर और जादूगर के लिए पुस्तकों की प्रतियां बना सकती है और आर्कमेज 2 नए मंत्रों के साथ अपना अगला फोटोशूट कर सकती है। वास्तव में यदि आप बर्फीला तूफान कम करते हैं तो यह एक मंच प्रभाव के रूप में अच्छा हो सकता है। वह भ्रमित दिख रही थी, इसलिए काल ने कैमरामैन की ओर इशारा किया और उसे बहुत कम बर्फीला तूफान से घेर लिया, लेकिन तेज हवाओं और मोटी बर्फ के साथ जो उसके चारों ओर घूमते हुए प्रकाश में चमक रही थी। बस दूरी का ध्यान रखें, हवा के कारण कपड़ों में गड़बड़ी हो सकती है, काल ने कहा। आर्कमेज काल की गोद में सरक गया और ब्लिज़र्ड पुस्तक उठा ली, जो बिना किसी हिचकिचाहट के गायब हो गई। ये दर्शाता है कि बर्फ के साथ उसका लगाव वास्तव में बिजली से ज्यादा था। उसने संतुष्टि में आह भरी और अपने पैरों पर वापस खड़ी हो गई। वे चाहते हैं कि मैं देर रात के शो से पहले और भी दिखाऊं। शुभकामनाएं राजकुमार काल। जब विशेष हितों के वे खूनी शिकारी कुत्ते तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वह जाने के लिए मुड़ रही थी, तभी इज़राइल हंसा। मुझे नहीं लगता कि उसे इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। उसने उनमें से आधे लोगों को डरा दिया और बाकी आधे लोगों को इंक्विजिशन में शामिल होने की धमकी देकर भगा दिया। मुझे नहीं पता कि उसे ये खेल खेलना किसने सिखाया, लेकिन उसका गुस्सैल पहाड़ी चेहरा उसकी चालाकी से मेल नहीं खाता। अरे, मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे एक सुंदर युवक माना जाता था। मूर्ति हंसी और अपना सिर हिलाया। तुम अभी भी वही हो, लेकिन तुम जो आभा फैलाते हो वह गैर कुलीनों को डरा देगी। फिर वह तंबू से चली गई और काल ने बस इज़राइल की ओर कंधे उचका दिए। उसे इंक्विजिशन में शामिल होने की धमकी देने की बात याद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि राजनेता उसे इसी तरह लेते, रॉयल रैंक इंक्विजिटर को किसी और की तुलना में अधिक परिचित तरीके से संबोधित करते। क्या आज चर्च के साथ कुछ और साझा करना चाहते थे, या क्या आपको उन अन्य कौशलों को रोकने की ज़रूरत है जिन्हें आप कॉपी कर सकते हैं? इंक्विजिटर इज़राइल ने पूछा। उसने यह नहीं देखा कि काल ने कैसे कहा था कि एक दिन में 2 किताबें संभव होनी चाहिए, लेकिन उसने वास्तव में उनमें से 4 बना ली थीं। मैं उस मोर्चे पर मानसिक रूप से हार चुका हूँ। मैं पहले से ही चौथे के साथ अपनी किस्मत आजमा रहा था, लेकिन मुझे कल रात अच्छी नींद के बाद एक और बनाने में सक्षम होना चाहिए। समस्या यह है कि अधिकांश कौशल मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अगर मैं रैमी के जहर की लॉ टोटेम के लिए एक किताब बना सकता हूं तो यह बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर मैं कौशल सीख भी लूं तो यह एक स्पिरिट स्नैक एक्सक्लूसिव कौशल है। इंक्विजिटर ने भौहें सिकोड़ी। आपके कौशल पर बहुत सारे प्रतिबंध हैं। काल ने कंधे उचका दिए। अगर मैं उन्हें दूसरे बीस्ट मास्टर्स के लिए बना रहा होता तो ये ठीक होता। उन्हें बस मेरे पालतू जानवर के साथ संगत एक पालतू जानवर की ज़रूरत होती और वे इन सभी चुनिंदा किताबों का इस्तेमाल कर पाते। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं अपने मुख्य कौशल को दूसरों तक पहुंचाने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा। अभी ये कौशल पुस्तकों के लिए एक विकल्प नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन मैं एक ऐसी किताब बना पाऊंगा जो किसी जानवर को अनुबंधित करेगी। फिर हम उन लोगों से बजट संस्करण बीस्ट मास्टर्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं जिनके पास सिस्टम एक्सेस नहीं है। अगर उन्हें एक भी जगह मिल जाए और वे जानवर के साथ बढ़ सकें तो वे शायद सभी अभिजात वर्ग के बराबर न हो, लेकिन फिर भी औसत सैनिक से ज़्यादा मजबूत होंगे। इंक्विजिटर मुस्कुराया। अब यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसका मैं समर्थन कर सकता हूँ। मैं अब इसे देख सकता हूँ, अपने बंधे हुए जानवरों के साथ सैनिकों की एक पूरी पंक्ति। उन्हें लड़ाकू जानवर होने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस साझा करने के लिए एक अच्छा कौशल होना चाहिए, और हमारी सेना किसी भी अन्य जादुई या राक्षस राष्ट्र के बराबर होगी। काल ने आह भरी। मुझे यकीन भी नहीं है कि यह कभी संभव होगा। मैंने आशीर्वाद के बिना किसी को वर्ग कौशल हस्तांतरित करने के तरीके के बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अनुबंध बनाने का कोई तरीका खोज सके तो यह वास्तव में संभव होना चाहिए। अध्याय 390 अंतिम तस्वीरें। जैसे ही काल ने अपनी व्याख्या समाप्त की, पत्रकारों का एक नया समूह अकादमी के कुछ अन्य नए उन्नत कमांडरों के साथ आया और काल को पूछताछ करता इजराइल के साथ बाहर निकाल दिया गया। जैसा कि आपने देखा होगा, राजकुमार की उपाधि आपको कई चीजें दिला सकती है, लेकिन काम करने वाले लोगों के रास्ते में बाधा डालना आमतौर पर काम नहीं करता है, जब तक कि वे आपके नेतृत्व में कुलीन न हो और उन्हें आपकी बात सुननी पड़े। पूछताछकर्ता हंसा। काल ने ठहाका लगाया। क्यों न हम कॉफ़ी पीने और आराम करने चलें? हमारे पास समय है जब तक वे सभी अन्य साक्षात्कारों को पूरा नहीं कर लेते, और मुझे नहीं लगता कि अगर हम पूरी तरह से गायब हो गए तो वे इसे पसंद करेंगे। क्या मैं आपकी टीम के अन्य सदस्यों से मिल सकता हूँ? क्या वे सभी आपके साथ रॉयल रैंक तक पहुँच चुके हैं? इजराइल ने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, राय पहले ही आगे बढ़ चुकी है और हॉब बहुत करीब है, लेकिन रैमी और थोर अभी भी कम से कम कुछ और दिनों के लिए कमांडर हैं। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वे कब आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब जब मैं आगे बढ़ चुका हूं तो उन्हें ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। तो चलो शिविर के किनारे पर चलते हैं, लेकिन बहुत दूर नहीं, और तुम मुझे बाकी लोगों को दिखा सकते हो।
मैंने राय को हाई प्रीस्टेस लोड्स के साथ भागने से पहले कुछ समय के लिए देखा था और हॉप ड्रैगनहॉप प्रजाति का एक बढ़िया नमूना है, लेकिन मैं बाकी लोगों के बारे में उत्सुक हूँ। इज़राइल ने सुझाव दिया। ओह, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोर सौम्य है और हर कोई उससे प्यार करता है, जबकि रैमी इतना छोटा है कि ट्रैफिक जाम नहीं करता। रैमी बाहर आए और काल के कंधे पर खुद को लपेट लिया, फिर पूछताछकर्ता को बेहतर ढंग से देखने के लिए अपने ऊपरी शरीर को आगे बढ़ाया। उसने आगे बढ़कर उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा, जिससे स्पिरिट स्नैक खुशी से झूमने लगा। वह जहरीली है ना? उसने पूछा। हाँ, जब वह अपना फन फैलाती है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वह नागा स्पिरिट स्नैक है, लेकिन जब वह आराम से होती है तो वह बहुत कम खतरनाक दिखती है। बस एक बड़ा बूप नूडल। मुझे बताओ कि तुम उसे लोगों को बूप करने नहीं देते। रैमी हंसी और पूछताछकर्ता ने उसे एक संदिग्ध नज़र से देखा। उसने कोशिश की, है ना? क्या वे ठीक हैं? काल ने सिर हिलाया। वे शायद खुद को थोड़ा शर्मिंदा कर लेते, लेकिन रैमी ने उन्हें सिर्फ नाक पर बूप किया, कोई शारीरिक क्षति नहीं हुई। काल ने थोर को बुलाया और लाइटनिंग सेरो ने तुरंत उन छात्रों का ध्यान आकर्षित किया जो उनके पास के क्षेत्र में दाईं ओर रह रहे थे। वे सभी उसके सिर को थपथपाने या उसके तराजू को रगड़ने के लिए आए, इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि शिविर के बीच में उसके बाहर होने का कोई कारण हो सकता है। ऐसा लगता है कि लाइटनिंग सेरो भी रॉयल रैंक से बहुत दूर नहीं है, लेकिन वह थोड़ा अजीब है ना? मुझे उसमें बहुत सारा पवित्र जादू महसूस होता है। इज़राइल ने पूछा। वह टीम के लिए एक बेहतर सहायक संपत्ति बनने की उम्मीद में अपने पवित्र जादू का प्रशिक्षण ले रहा है। उसने पहले ही सुरक्षा का घेरा सीख लिया है और यह एक लाइटनिंग सेरो के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। अगर वह इसे जारी रखता है तो मुझे लगता है कि वह वास्तव में अपने आप ही किसी तरह के पवित्र सेरो में विकसित होने में कामयाब हो सकता है। काल ने सहमति जताई। मैंने सुना है कि हॉक विकसित हुआ, लेकिन ये संसाधनों की खपत के कारण था। क्या ये संभव है कि आपका वर्ग अपने आप ही ऐसा उत्परिवर्तन कर सकता है? रैमी हंसी, एक छिटपुट फुफकार की आवाज़ जो हिचकी की तरह लग रही थी, लेकिन उसका मुंह खुला रह गया। क्या मैंने कुछ मज़ेदार कहा? पूछताछकर्ता इज़राइल ने पूछा। थॉर के पास वास्तव में एक संसाधन है और वह काफ़ी शक्तिशाली है। उसके विश्राम स्थल में पवित्र पत्थरों के सार से भरा एक पवित्र जल का कुंड है और वह अपने विश्राम के समय में नियमित रूप से वहां स्नान करता है। काल ने समझाया। रैमी ने सहमति में सिर हिलाया, जबकि जिज्ञासु ने थोर को घूर कर देखा। आपने अपने जानवरों के लिए बहुत अच्छा किया है। मैंने जो दुर्लभ संसाधन सीखे हैं, जो आपने उनके लिए खोजे हैं और जाहिर तौर पर उनके स्थानों में लगाए हैं, उन्होंने मेरी जिज्ञासा को बढ़ाया है। इसलिए मैंने स्वेच्छा से बाहर आने के लिए कहा, जबकि यह रॉयल रैंक के उच्च पुजारियों में से कोई भी हो सकता था। उसने काल को एक चालाक पलक झपकाकर सूचित किया। आप चौंक जाएंगे कि जब से हम मिले हैं तब से वे कितने आगे बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि राय, जो अभी भी एक ब्लडबैथ स्पाइडर की तरह दिखती है, के पास ऐसे कौशल हैं जो मैंने कभी किसी जंगली जानवर के बारे में नहीं सुना। उसने जादूगरों को उनका उपयोग करते हुए देखकर गोलेम सीखा और अब वे उसकी सबसे शक्तिशाली हमला करने की क्षमता हैं, जो उसकी लड़ाकू शक्ति को लगभग 3 गुना कर देती है, या इसे 2 गुना कर देती है, जबकि वह दूर से पृथ्वी जादू के साथ हमला करने और हमारे कलाकारों की रक्षा करने की क्षमता प्राप्त करती है। काल ने सहमति व्यक्त की। तो क्या आप कहेंगे कि राय रॉयल रैंक पर गोलेम जादूगर के बराबर है? इज़राइल ने पूछा। मैं कहूँगा कि अगर वह अपने गोलेम को बुलाने की सीमा के भीतर है तो यह उसके करीब भी नहीं है। उसके अन्य कौशल हत्या की ओर अधिक झुकाव रखते हैं, इसलिए उनकी तुलना करना कठिन है, लेकिन उसके गोलेम अपने आप में एक पूरे जादूगर के बराबर हो सकते हैं। तथ्य यह है कि वे उसके आक्रामक अनुकूलन से प्रभावित हैं और लेसरेट का उपयोग कर सकते हैं, वास्तव में उन्हें औसत गोलेम जादूगर की तुलना में काफ़ी अधिक खतरनाक बना सकता है। यह एक अच्छी बात है। अधिकांश गोलेम क्षति को अवशोषित करने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन उन्हें वास्तव में खतरनाक बनाने के लिए एक द्वितीयक कौशल की आवश्यकता होती है। टिकाऊ निर्माण जैसा कुछ, जैसा कि आपके साथी दाना के पास है, या एक साझा हमला कौशल। मुझे लगता है कि आज रात आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, वह वास्तव में अपनी टीम के अन्य जानवरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करने पर ध्यान केंद्रित करना है। 2 रॉयल रैंक खतरे अच्छे हैं, लेकिन उनमें से 5 एक साथ पर्याप्त हैं कि इस सीमा पर आपको धमकी देने की हिम्मत करने वाले बहुत से लोग नहीं होंगे। काल ने देखा कि उसने इसे इस सीमा के साथ संशोधित किया क्योंकि माउंटेन जायंट्स और भी अधिक शक्तिशाली थे और उन अधिपतियों से भी लड़ने के लिए तैयार थे जिन्हें मनुष्यों ने उनकी प्रगति को रोकने के लिए भेजा था। यह उल्लेख करना शायद बेहतर नहीं था कि राय द्वारा बुलाए गए गोलेम्स को भी टिकाऊ निर्माणों से लाभ हुआ। उसे यह कौशल सीखने में अधिक समय नहीं लगा। राय औसत जानवर या अभिजात वर्ग से बहुत बेहतर था, लेकिन अगर वह आगे बढ़ता, माउंटेन जायंट्स के पश्चिम की भूमि पर या उनके उत्तर और उत्तर पश्चिम में दिव्य जानवर राष्ट्र में, तो उसे अविश्वसनीय रूप से विविध प्रकार के खतरे मिलते जो जादुई कौशल को एक बुनियादी अस्तित्व की आवश्यकता बनाते। एक तरह से दुश्मनों से घिरे होने से वास्तव में गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र की रक्षा हुई,
क्योंकि इसने उनके और इस महाद्वीप में रहने वाले अन्य खतरों के बीच एक बफर बनाया, लेकिन ये बड़े पैमाने पर गैर जादुई समाज के मनुष्यों के लिए बहुत कम सांत्वना थी। उनके पड़ोसी मित्रवत नहीं थे, लेकिन कम से कम वे ज़्यादातर पूर्वानुमानित थे। अन्य राष्ट्रों के मिश्रित खतरे सुरक्षा के दृष्टिकोण से बदतर थे। जब वे बात कर रहे थे, एक रिपोर्टर क्लिपबोर्ड और अधीरता से भरा चेहरा लेकर आया। यदि महामहिम हमें कुछ क्षण दे सकें, तो सरकार के अधिकारी हाल ही में आगे बढ़े सभी छात्रों और साथ ही उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक समूह फोटो शूट करना चाहेंगे। उसने घोषणा की। इसका मतलब था कि उन दोनों को निश्चित रूप से वहां होना चाहिए, क्योंकि सीमा पर 2 सर्वोच्च रैंकिंग वाले अभिजात वर्ग ऐसे फोटो शूट से अनुपस्थित नहीं हो सकते थे, जिसका उद्देश्य एकता और शक्ति के साथ साथ अंतर्विभागीय सहयोग दिखाना था। मार्गदर्शन करें, हम बाकी साक्षात्कारों के लिए तैयार हैं। पूछताछकर्ता इजराइल सहमत हुए। ओह, अब ये साक्षात्कार नहीं है, बस फोटो शूट की एक श्रृंखला है। आप जानते हैं, पोज देना, कैमरे के लिए मुस्कुराना और वह सब। उसने समझाया। पूछताछकर्ता ने आह भरी और काल को एक ऐसा भाव दिया जिससे उसका चेहरा मध्य 20 के दशक की तुलना में बहुत अधिक बुरा लग रहा था। तो फिर चलो इसे खत्म करते हैं। सौभाग्य से मेरे लिए, कोई भी यह उम्मीद नहीं करता कि इंक्विजिशन कैमरे के सामने मुस्कुराएगा। हमें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है और सब कुछ।